कहानी की शुरुआत में एक मैच मेकर लिन टैंग को ध्यान से देखकर कहती है कि वो पिछले 30 साल से ये काम कर रही है। लेकिन लिन टैंग जैसी स्वस्थ और आसानी से गर्भ धारण कर सकने वाली औरत उसने पहली बार देखी है। इतना कहते ही वो लिन टैंग की सास के हाथ में पूरे 500 युआन रख देती है और लिन टैंग से कपड़े पहनकर अपने साथ चलने को कहती है। लिन टैंग को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी सास से पूछती है कि उसे इतनी रात में कहाँ भेजा जा रहा है। तब सास बिना किसी शर्म के बताती है कि लियू परिवार का बेटा मरने वाला है। उसके मरने से पहले लिन टैंग को उसके पास जाकर उसके परिवार के लिए एक बच्चा पैदा करना होगा, ताकि लियू परिवार का वंश खत्म न हो। ये सुनते ही लिन टैंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी सास से पूछती है कि क्या उसने सच में पैसे लेकर उसे किसी दूसरे आदमी का बच्चा पैदा करने के लिए बेच दिया है। मगर सास को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। वो कहती है कि उसके बेटे लाई है को मरे 3 साल हो चुके हैं। लिन टैंग अब एक जवान विधवा है, इसलिए अगर वो किसी परिवार के लिए एक बच्चा पैदा कर दे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लिन टांग साफ मना कर देती है कि वो कहीं नहीं जाएगी। तभी उसकी सास फिर वही पुराना दोष उसके सिर पर डाल देती है। वो कहती है कि लाई है की मौत लिन टांग की वजह से हुई थी, इसलिए वो जिंदगी भर लाई परिवार की एक जान की कर्जदार रहेगी। लिन टांग के पास जवाब तो है, मगर इस घर में उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं। सास और मैच मेकर उसके इनकार को अनसुना करके उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती हैं। रास्ते में चारों तरफ घना अंधेरा है। लिनटांग घबरा कर पूछती है कि अगर उन्हें लियू परिवार के घर ही जाना था तो आधी रात का समय क्यों चुना गया। मैच मेकर वांग बड़े भरोसे से कहती है कि लियू परिवार ने उसकी पसंद पर विश्वास किया है। उसने उनके लिए ऐसी औरत चुनी है जिसकी सेहत अच्छी है और जो आसानी से गर्भवती हो सकती है। उसके हिसाब से अगर आज रात ही बीच पड़ गया तो लियू परिवार को अपना वंश आगे बढ़ाने वाला बच्चा जरूर मिल जाएगा। लिन टैंग ये सब सुनकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर मैच मेकर तुरंत उसे चुप रहने को कहती है। वो डराते हुए बताती है कि यह मामला सिर्फ लियू परिवार तक सीमित नहीं है। इस इलाके में एक और आदमी रहता है जिससे वे किसी भी हालत में पंगा नहीं ले सकती। इसलिए लिन टैंग को खास तौर पर चेतावनी दी जाती है कि वो गलती से भी उस आदमी के कमरे में न जाए। कुछ देर बाद मैच मेकर अंधेरे में एक घर के सामने रुकती है और लिन टैंग को यकीन दिलाती है कि यही सही जगह है। मगर रात इतनी काली है कि न घर साफ दिखाई दे रहा है और न किसी कमरे का रास्ता। लिन टैंग को अंदाजा तक नहीं कि जिस दरवाजे के सामने उसे छोड़ा जा रहा है वही गलती उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। लिन टैंग जैसे ही अंधेरे कमरे में दाखिल होती है, अंदर मौजूद आदमी तुरंत सतर्क हो जाता है। वो कोई बीमार और मरने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि बेहद ताकतवर बॉसकिन है। वो लिन टैंग को पकड़कर सख्त आवाज में पूछता है कि उसके इलाके में कौन घुस आया है और किसने उसे यहाँ मरने के लिए भेजा है। लिन टांग उसकी ताकत देखकर अंदर ही अंदर घबरा जाती है। उसे तो बताया गया था कि लियो परिवार का बेटा आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन सामने मौजूद आदमी बैल जैसा ताकतवर और बेहद खतरनाक लग रहा है। बॉसकिन उससे पूछता है कि वो कौन है और उसके कमरे में क्यों आई है। लिन टांग कुछ बोल नहीं पाती। उसी समय उसके कानों में अपनी सास की बात गूंजने लगती है कि लाई है उसकी वजह से मरा था और वो हमेशा लाई परिवार की एक जिंदगी की कर्जदार रहेगी। उसी अपराध बोध और मजबूरी में लिन टांग हिम्मत जुटाकर बॉसकिन से कहती है कि वो उसके लिए एक संतान छोड़ने आई है। बॉसकिन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन लिन टांग खुद चलकर उसके कमरे में आई है। वो उसे देखकर कहता है कि वो तो मानो खुद ही उसके दरवाजे तक पहुंच गई है। अंधेरे के कारण दोनों एक दूसरे का चेहरा ठीक से नहीं देख पाते और लिन टांग अब भी यही समझ रही है कि वो लियो परिवार के उसी आदमी के कमरे में है जिसके लिए उसे भेजा गया था। रात बीतने के बाद लिन टांग थकी हुई हालत में उठती है और तुरंत घर लौटने की बात कहती है, मगर बॉसकिन उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता। वो पूछता है कि क्या केवल एक बार में ही सब हो जाएगा। लिन टांग दोबारा उसके करीब आने से मना करती है, लेकिन बॉसकिन साफ कह देता है कि उसने लिन टांग को इनकार करने का मौका कब दिया था। अगली सुबह लिन टांग के पूरे शरीर में दर्द है। रात के अंधेरे और घबराहट के कारण उसने उस आदमी का चेहरा ठीक से देखा ही नहीं था। वो याद करने की कोशिश करती है कि आखिर वो दिखता कैसा था, मगर उसे केवल उसकी ताकत और सख्त आवाज याद आती है। जब तक वो उसे ध्यान से देख पाती वो वहां से जा चुका था। दूसरी तरफ बॉसकिन उस अनजान औरत को इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं है। वो अपने अंदाज में कहता है कि लिन टैंग शायद ये नहीं जानती कि वो किस तरह का आदमी है। जो औरत एक बार उसके बिस्तर तक आ गई वो फिर उससे बचकर नहीं जा सकती। मगर फिलहाल न बॉसकिन को उस औरत का नाम मालूम है और न लिन टैंग को पता है कि उसने रात लियो डाजुन के साथ नहीं, बल्कि पूरे इलाके के सबसे खतरनाक आदमी बॉसकिन के साथ बिताई है। लिन टांग दर्द से भरी हालत में ली परिवार के घर लौटती है और अपनी सास तथा ली रोंगरोंग को आवाज देती है। दोनों उसकी हालत देखते ही हैरान होने के बजाय उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। वे पूछती हैं कि लियो परिवार का बेटा तो मरने वाला था, फिर उसने लिन टांग को इस हालत में कैसे पहुंचा दिया।
लिनटांग सच सच कहती है कि सभी ने उसे बताया था कि वो आदमी बहुत कमजोर है, लेकिन जिसे वो रात में मिली वो किसी भी स्वस्थ आदमी से ज्यादा ताकतवर था। लाई रोंग रोंग हंसते हुए कहती है कि मर्द ऐसे ही तरह तरह के खेल खेलते हैं। फिर वो लिनटांग को ताना देती है कि 3 साल से विधवा रहने के बाद शायद उसे किसी मर्द की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाई। सास को लिनटैंग का जवाब देना पसंद नहीं आता और वो गुस्से में उसे घुटनों पर बैठने का आदेश देती है। लिनटैंग घुटनों पर बैठते हुए लड़खड़ाकर गिर जाती है। घर वाले उसे संभालते हैं और उस पर नजर रखने की बात करते हैं। तभी मैच मेकर वहां पहुंच जाती है। इसी बीच मैच मेकर वांग गुस्से में ली परिवार के घर पहुंचती है। सास उससे कहती है कि लियो परिवार के सही कमरे में कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए वो पूरे 500 युआन वापस करे। मैच मेकर भी हैरान है, क्योंकि लिन टैंग की हालत साफ बता रही है कि उसने रात किसी आदमी के साथ बिताई है। अगर वो लियो परिवार के बेटे के पास नहीं पहुंची, तो आखिर वो किसके कमरे में चली गई थी? तभी बाहर शोर मचता है कि बॉस किन आ रहा है। गांव वाले घबराकर उसके बारे में बताते हैं कि वो इलाके का सबसे बड़ा शिकारी है। उसका निशाना इतना सटीक है कि पहाड़ के जंगली जानवर भी उससे डरते हैं। उसने आसपास के कई पहाड़ों का ठेका ले रखा है और गांव में कोई उससे उलझने की हिम्मत नहीं करता। ये सुनकर मैच मेकर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि लिन टैंग अंधेरे में गलत दरवाजे से होकर बॉस चिन के कमरे में चली गई थी। बॉस किन घर पहुंचकर एक औरत का छूटा हुआ कपड़ा दिखाता है और पूछता है कि क्या ये उनके परिवार की किसी औरत का है। लिन टांग की सास तुरंत कपड़े को अपने घर का बता देती है, लेकिन असली लिन टांग को सामने लाने के बजाय उसे छिपा देती है। बॉस किन के साथ आए लोग कई कीमती चीजें रखते हैं। उनमें ताज़ा शिकार का मांस, लोमड़ी की पूरी खाल और पहाड़ों से निकाले गए महंगे जंगली मशरूम शामिल हैं। सास घबराकर पूछती है कि ये सब किस लिए लाया गया है। बॉस्किन कहता है कि ये उसकी तरफ से शादी का उपहार है। जो औरत उसके बिस्तर तक आई थी, वो अब उसकी औरत है और वो उसी से शादी करेगा। ये सुनते ही ली परिवार की आंखों में लालच चमकने लगता है। सास असली लिंटैंग को सामने लाने के बजाय अपनी बेटी ली रोंगरोंग को आगे कर देती है और कहती है कि बॉस्किन जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो यही है। ली रोंगरोंग भी बिना एक पल सोचे उस झूठ में शामिल हो जाती है। ली रोंगरोंग बॉस्किन के सामने खड़ी होकर दावा करती है कि उस रात उसके कमरे में जाने वाली औरत वही थी। अंधेरे में बॉस्किन ने चेहरा नहीं देखा था, इसलिए वो उसकी बात पर यकीन कर लेता है। फिर भी जब उसकी नज़र पास खड़ी असली लिन टैंग पर पड़ती है, तो उसे उसका चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है। वो लिन टैंग को ध्यान से देखकर पूछता है कि ये औरत उसे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। सास तुरंत बीच में आकर कहती है कि लिन टैंग उसकी विधवा बहू है। बात बदलने के लिए वो उसे डांटती है और रसोई में जाकर काम करने का आदेश दे देती है। बॉस किन ज्यादा सवाल नहीं करता और अगले महीने की 30 तारीख को शुभ दिन बताकर ली रोंगरोंग से शादी करने की घोषणा कर देता है। लिन टैंग चुपचाप वहां से चली जाती है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं कि जो आदमी उसकी ननद से शादी तय कर रहा है, वही उस रात उसके साथ था। बॉस किन के जाने के बाद सास मैच मेकर वैंग से खुश होकर कहती है कि किस्मत हमेशा हिम्मत करने वालों का साथ देती है। वो उसे 30 तारीख को शादी के भोज में आने का न्योता देती है और फायदा मिलने का भरोसा दिलाती है। इसके बाद पूरा परिवार बॉस किन के भेजे उपहारों की कीमत लगाने लगता है। उनका अंदाजा है कि इन चीजों को बेचने पर कम से कम 5,000 युआन मिल सकते हैं। सास खुशी से कहती है कि बॉस किन सच में बहुत उदार है। वो लाई रोंगरोंग को समझाती है कि किन परिवार में शादी होने के बाद उसके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। उनके लिए ये रिश्ता प्यार का नहीं, बल्कि पैसा और आराम हासिल करने का रास्ता है। ली रोंग रोंग अब खुद को बॉस किन की होने वाली पत्नी समझने लगी है। वो लिनटैंग के सामने अकड़ कर कहती है कि हाँ, वो बॉस किन से शादी करने वाली है और अगर लिनटैंग को जलन हो रही है तो होती रहे। फिर वो कपड़ों का ढेर लिनटैंग के सामने फेंक कर सब धोने का आदेश देती है। इतना ही नहीं, वो रात का खाना न देने की सजा भी सुना देती है। दूसरी तरफ बॉस किन के साथी और उसका छोटा भाई किन हाओ उससे पूछते हैं कि क्या वो सच में ली परिवार की लड़की से शादी करने जा रहा है। बातचीत के दौरान लिन टैंग का जिक्र आता है। वे बताते हैं कि वो ली परिवार की जवान विधवा है, जिसका पति बहुत पहले मर गया था। सभी ने गांव में देखा है कि ली परिवार लिन टैंग के साथ कितना बुरा व्यवहार करता है। उससे दिन भर काम करवाया जाता है, लेकिन पेट भर खाना तक नहीं दिया जाता। कभी उसे पीटा जाता है और कभी छोटी छोटी बात पर गालियां सुनाई जाती हैं। बॉस्किन के साथी भी मानते हैं कि लिनटैंग की जिंदगी बेहद दुखद है। बॉस्किन इन बातों को सुनता जरूर है, मगर फिलहाल उसे यही लगता है कि उस रात वाली औरत लाई रोंगरोंग थी। उसे ये नहीं पता कि जिस बेबस विधवा पर उसे दया आ रही है, वही असल में उसके कमरे तक आई थी।
लिन टैंग नदी किनारे कपड़े धो रही होती है, तभी गांव का वांग अर्नियो उसके पास आ जाता है। वो बेशर्मी से लिन टैंग को रात में अपने घर आने के लिए कहता है। लिन टैंग साफ मना करके बताती है कि उसे काम है, लेकिन अर्नियो उसका रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वो लिन टैंग को विधवा कहकर उसका मजाक उड़ाता है और उसे जबरदस्ती कुछ देर अपने पास बैठाने की कोशिश करता है। लिन टैंग खुद को छुड़ाते हुए उसे दूर रहने को कहती है, मगर अर्नियो उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। उसी समय बॉसकिन वहां पहुंच जाता है। बॉसकिन को देखते ही अर्नियो के होश उड़ जाते हैं और वो वहां से भाग खड़ा होता है। लिन टैंग राहत की सांस लेकर बॉसकिन को धन्यवाद देती है, मगर अर्नियो से बचते हुए उसका टखना मुड़ गया है। वो दर्द से कराहते हुए बताती है कि अब उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। लिन टैंग को अकेला छोड़ने के बजाय बॉसकिन उसे सहारा देता है। लिन टैंग अपने कपड़े धोने वाले टब की चिंता करती है, तो किन वो भी खुद उठाने की बात कहता है। एक बार फिर लिन टैंग को मुश्किल से निकालने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही अनजान बॉसकिन है। बॉसकिन लिन टैंग को अपने घर ले जाकर उसके मुड़े हुए टखने पर दवा लगाता है। कुछ देर बाद लिन टैंग कहती है कि अब वो बेहतर महसूस कर रही है और खुद घर लौट जाएगी, लेकिन कमरे को देखते हुए उसे अजीब सा एहसास होता है। ये जगह उसे कहीं से जानी पहचानी लगती है। फिर भी वो खुद को समझाती है कि ये बॉस्टन का घर है और वो यहाँ पहले कभी नहीं आई। लिनटांग जाने लगती है, तो किन उसे रोक कर साथ खाना खाने को कहता है। लिनटांग भूख न होने का बहाना करती है। किन कहता है कि वो जल्द उसकी ननद से शादी करने वाला है, इसलिए वे भी अब एक ही फैमिली का हिस्सा होंगे। फिर वो लिनटांग को बैठने का आदेश देता है। किन उसके सामने ताज़ा शिकार किया हुआ जंगली मुर्गा रखता है। लिनटांग एक निवाला खाते ही हैरान रह जाती है। वो कहती है कि असली भुने हुए मुर्गे का स्वाद ऐसा होता है, उसने पहले कभी ये नहीं खाया। किन समझ जाता है कि लाई परिवार ने उसे कितनी बुरी हालत में रखा है। वो पूछता है कि जब लाई परिवार उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करता है, तो वो वहां से भाग क्यों नहीं जाती। लिनटैंग कहती है कि लाई है की मौत उसकी वजह से हुई थी, इसलिए वो नहीं भाग सकती। किन उसकी बात स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि अपराध बोध के नाम पर किसी को उसे मनचाहे तरीके से चलाने का हक नहीं है। अगर भविष्य में कोई उसे परेशान करे, तो वो चुप न रहे और पलट कर लड़े। लिनटैंग कीन के लिए शराब डालने लगती है। तभी बॉस कीन नोटिस करता है कि लिनटैंग ने अंदर का कपड़ा नहीं पहना हुआ। उसके पूछने पर लिनटैंग घबरा कर बताती है कि पिछली रात उसका कपड़ा दूसरे घर में छूट गया था। किन तुरंत पूछता है कि क्या वो सफेद रंग का था और उस पे छोटे छोटे फूल बने थे। ये सुनकर लिनटैंग हैरान रह जाती है कि किन को उसके कपड़े का इतना सही हुलिया कैसे पता। फिर वो सोचती है कि वो लाई रोंग रोंग के पुराने कपड़े पहनती है, इसलिए शायद लाई रोंग रोंग ने किन को इसके बारे में बताया होगा। लिन तांग किन से कुछ पूछने ही वाली होती है कि किन उसे पकड़ लेता है। वो घबरा कर उसे छोड़ने को कहती है। तभी बाहर से किन के साथियों की आवाज आ जाती है और उनकी बात अधूरी रह जाती है। किन के साथी अंदर आते हैं और लिन टैंग को उसकी गोद में बैठा देखकर हैरान रह जाते हैं। वे हंसते हुए पूछते हैं कि उसने जवान विधवा को अपनी गोद में क्यों बैठा रखा है। फिर मजाक करते हैं कि कहीं उसे लिन टैंग से प्यार तो नहीं हो गया। बॉस किन को उनकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो तुरंत पूछता है कि क्या पहाड़ का सारा काम पूरा हो गया है। साथ ही काम और पकड़े गए शिकार की बात करने लगते हैं, मगर क्विन उन्हें एक एक करके बाहर निकलने का आदेश देता है। सबके जाने के बाद क्विन अकेले में उस कपड़े को देखकर सोचता है, कपड़ा लाई परिवार का है, लेकिन क्या वो सच में लाई रोंग रोंग का था। एक पल के लिए उसे लिन टैंग पर शक होता है, मगर वो तुरंत अपने ही शक को गलत मान लेता है। उसके हिसाब से लिन टैंग एक विधवा है, उसका पहले पति रह चुका है, इसलिए उस रात उसके साथ पहली बार वाली जो बात महसूस हुई थी, वो लिन टैंग नहीं हो सकती। इसी गलत सोच के कारण सच उसके बहुत करीब होकर भी उससे दूर रह जाता है। उस रात बॉसकिन को सपने में लिन टैंग दिखाई देती है। सपने में वो उसके पास आकर कहती है कि वो उसे याद कर रही थी। किन भी खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पाता, लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है, वो परेशान होकर बैठ जाता है। वो खुद से पूछता है कि आखिर लिन टैंग उसके सपने में क्यों आ रही है। वो खुद को याद दिलाता है कि उस रात वाली औरत लिन टैंग नहीं थी। उसके हिसाब से उसे अपनी होने वाली पत्नी ली रोंग रोंग के बारे में सोचना चाहिए, मगर उसके दिल और दिमाग में बार बार लिन टैंग ही आ रही है। अपनी बेचैनी और बढ़ती भावनाओं को शांत करने के लिए किन खुद से ठंडे पानी से नहाने को कहता है। उसे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि लिन टैंग की मौजूदगी उसे इतनी गहराई से क्यों प्रभावित कर रही है। कुछ समय बाद ली परिवार में शादी की तैयारियां जोर पकड़ लेती हैं। ली रोंग रोंग शहर की औरतों जैसा नया हेयर स्टाइल और नई पोशाक पहनकर गांव की महिलाओं के सामने घूम रही है। वो बार बार पूछती है कि क्या वो सुंदर लग रही है। आसपास की महिलाएं उसकी तारीफ करती हैं और कहती हैं कि उसमें अमीर घर की बहू बनने वाला रूप है। सब उसे होने वाली बॉसचिन की पत्नी कहकर बधाई देती हैं।
ली रोंग रोंग भी घमंड से वादा करती है कि बॉशन की पत्नी बनने के बाद वो उन्हें नहीं भूलेगी। मैच मेकर वोंग आती है तो उसका भी खुशी से स्वागत किया जाता है। इसी उत्सव के बीच लिन टैंग का कहीं पता नहीं चलता। उसकी सास उसे ढूंढते हुए पकड़ लेती है और काम चोरी का आरोप लगाकर मारने लगती है। वो कहती है कि बॉस किन जल्द ली रोंग रोंग को ब्याहने आने वाला है। अगर तैयारियों में जरा भी गड़बड़ हुई तो वो लिन टैंग की खाल उतार देगी। लिन टैंग बिना विरोध किए सब सहती है और पानी उबालने का आदेश मान लेती है। एक तरफ उसी घर में ली रोंग रोंग के लिए सजावट और बधाइयां चल रही हैं, जबकि दूसरी तरफ लिन टैंग से नौकरानी से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। काम करते करते लिन टैंग को अचानक बहुत तेज मतली होने लगती है। वो बार बार उल्टी करने लगती है और समझ नहीं पाती कि उसकी तबीयत इतनी खराब क्यों हो रही है। तभी उसे याद आता है कि उसकी माहवारी हमेशा समय पर आती थी, लेकिन इस बार 2 महीने से ज्यादा देर हो चुकी है। ये सोचते ही लिन टैंग घबरा जाती है। उसके मन में सवाल उठता है कि कहीं वो गर्भवती तो नहीं हो गई। वो अभी खुद भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पाती, लेकिन मैच मेकर वांग उसे उल्टी करते हुए देख लेती है। मैच मेकर दौड़कर शादी की तैयारियों के बीच पहुंचती है और कहती है कि बड़ी मुसीबत हो गई है। लिन टैंग की सास उसे अशुभ बात न करने को कहती है, क्योंकि आज उसकी बेटी की शादी का दिन है। मगर मैच मेकर साफ बताती है कि उसने लिन टैंग को उल्टी करते देखा है और वो गर्भवती है। वो अपने लंबे अनुभव का दावा करते हुए कहती है कि उसे औरत का चेहरा और हालत देखकर ही पता चल जाता है कि वो गर्भवती है। अब सास और ली रोंग रोंग के सामने पूरी बात साफ हो जाती है। लिन टैंग उस रात वाले आदमी के बच्चे की मां बनने वाली है। ली रोंग रोंग बुरी तरह घबरा जाती है। वो कहती है कि अगर बॉस किन को पता चल गया कि उस रात उसके कमरे में लिन टैंग थी और अब वो गर्भवती भी है, तो वो उससे शादी नहीं करेगा। वो रोते हुए अपनी माँ से कोई रास्ता निकालने को कहती है, क्योंकि वो हर हाल में बॉस किन से शादी करके अच्छी जिंदगी जीना चाहती है। सास उसे शांत करती है और बताती है कि घर में गर्भ गिराने वाली लाल जड़ी बूटी रखी है। वो तुरंत उसका काढ़ा बनाने को कहती है। उसके हिसाब से अब एक ही रास्ता है, लिन टैंग के गर्भ में पल रहे बच्चे को खत्म कर दिया जाए और फिर लिन टैंग को भी रास्ते से हटा दिया जाए। सास एक कटोरे में काढ़ा बनाकर लिन टैंग को बुलाती है और उसे पीने का आदेश देती है। लिन टैंग उस काले काढ़े को देखकर पूछती है कि ये क्या है। सास सीधे पूछती है कि क्या वो गर्भवती है। लिन टैंग सच छिपाने के बजाय कहती है कि उसी ने उसे किसी के लिए संतान छोड़ने भेजा था और अब उसे सच में लगता है कि वो गर्भवती है। सास तुरंत कटोरा आगे करके कहती है कि अगर ऐसा है तो इसे पी ले। लिन टैंग को उसी पल समझ आ जाता है कि ये लोग उसके बच्चे के साथ क्या करना चाहते हैं। वो डर कर पीछे हटती है और पूछती है कि दोनों उसके साथ क्या करने वाली हैं। अभी तक लिन टैंग हमेशा खुद को अकेला समझती थी, मगर अब वो पेट पे हाथ रखकर कहती है कि पहले वो अकेली थी, लेकिन अब वो एक माँ है। इस बच्चे ने उसे अपनी माँ चुना है और वो किसी को उसे चोट नहीं पहुंचाने देगी। उसी समय उसे बॉस्किन की बात याद आती है कि किसी को भी खुद को मनचाहे तरीके से चलाने मत दो। अगर कोई परेशान करे तो उसकी तरह पलट कर लड़ो। यही बात लिन टैंग को पहली बार खुलकर इनकार करने की ताकत देती है। वो साफ कहती है कि वो ये काढ़ा नहीं पिएगी। सास को यकीन ही नहीं होता कि लिन टैंग उसकी बात काट सकती है। लिन टैंग कहती है कि वो जानती है कि उसे ली है और ली परिवार का कर्जदार बताया गया है। उस कर्ज को चुकाने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, हर जुल्म सहा और उनके हर आदेश का पालन किया। लेकिन अब किसी को उसके बच्चे को चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है। लिन टैंग वहां से जाने लगती है, मगर सास उसे पकड़कर पूछती है कि क्या उसने उसे जाने की इजाजत दी है। दोनों के बीच खींचतान होने लगती है। इसी संघर्ष में लिन टैंग के पेट में तेज दर्द उठता है और खून बहने लगता है। ली रोंग रोंग ये देखकर घबराती जरूर है, लेकिन माँ उसे लिन टैंग को पकड़ने में मदद करने को कहती है। वे जबरदस्ती उसके मुंह में काढ़ा डालने की तैयारी करती हैं। तभी बाहर से खबर आती है कि बॉस किन शादी के लिए पहुंच चुका है। दोनों के होश उड़ जाते हैं। अगर क्विन ने लिन टैंग को इस हालत में देख लिया तो उनका पूरा झूठ सामने आ जाएगा। काढ़ा गिर चुका है और समय भी नहीं बचा, इसलिए वे घायल लिन टैंग को उठाकर एक अलमारी में छिपा देती हैं। फिर ऐसे बाहर निकलती हैं जैसे अंदर कुछ हुआ ही न हो और बॉस किन के स्वागत की तैयारी करने लगती हैं। बॉस किन दूल्हे के रूप में ली परिवार के घर पहुंचता है। गांव वाले और ली परिवार के लोग उसका स्वागत करते हैं। लिन टैंग की सास मुस्कुराते हुए कहती है कि आज वो अपनी बेटी लाई रोंग रोंग को उसके हवाले कर रही है और किन को भविष्य में उसका अच्छी तरह ख्याल रखना होगा। किन सामान्य तरीके से इसका वादा कर देता है। शुभ समय होने की घोषणा होती है और लाई रोंग रोंग को दुल्हन बनाकर विदा करने की तैयारी शुरू हो जाती है। मगर तभी बॉस किन चारों तरफ देखकर पूछता है कि लिन टैंग कहाँ है। लाई रोंग रोंग और उसकी माँ का चेहरा उतर जाता है। वे पहले बात टालने की कोशिश करती हैं। क्विन साफ कहता है कि आज उसकी ननद की शादी है, इसलिए लिन टैंग को यहाँ होना चाहिए। सास झूठ बोलती है कि उसने लिन टैंग को रसोई में काम करने भेजा है। फिर वो जल्दी से क्विन को लाई रोंग रोंग लेकर जाने को कहती है।
बॉस किन को उनका व्यवहार संदिग्ध लगता है। वो पूछता है कि वे उसे लिनटैंग से मिलने क्यों नहीं दे रही हैं। सास और लीरोंगरोंग उसका रास्ता रोकती हैं, तो किन सख्त आवाज में हट जाने को कहता है। वो चेतावनी देता है कि अगर वे रास्ते से नहीं हटी तो वो विनम्र नहीं रहेगा। बॉस किन जबरदस्ती अंदर पहुंचता है और कमरे में चारों तरफ फैला खून देखकर रुक जाता है। वो तुरंत लिनटैंग का नाम पुकारता है। किन्हाओ भी खून देखकर कहता है कि ये लिनटांग का ही हो सकता है, मगर लिनटांग वहां नहीं है। किन अपने लोगों को इकट्ठा होकर तुरंत लिनटांग की तलाश करने का आदेश देता है। लिरोंगरोंग उसका हाथ पकड़कर कहती है कि आज उनकी शादी है। वो पूछती है कि क्या किन उसे शादी के दिन छोड़कर चला जाएगा। बॉस किन इस बार साफ कह देता है कि वो लाई रोंगरोंग से शादी नहीं कर सकता। पहले उसे लिनटांग को ढूंढना होगा। ली रोंगरोंग उसे रोकती रहती है, मगर किन उसका हाथ हटाकर वहां से निकल जाता है। किन हाओ भी अब समझ जाता है कि उसका भाई लंबे समय से लिनटांग को पसंद करता है। गांव वाले हैरानी से बातें करने लगते हैं कि लाई रोंगरोंग को शादी के दिन छोड़ दिया गया है। ऐसा गांव में पहले कभी नहीं हुआ। वे कहते हैं कि बॉस किन अपनी दुल्हन छोड़कर जवान विधवा लिनटांग को खोजने गया है, इसलिए शायद वो सच में उसी से प्यार करता है। बॉस किन के जाने के बाद लिनटांग की सास और ली रोंगरोंग घबराकर एक दूसरे को दोष देने लगती हैं। वे कहती हैं कि लिनटांग भाग गई और उनकी पूरी योजना बर्बाद कर दी। अब अगर वो किन तक पहुंच गई और सच बता दिया तो उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। दोनों उसे वापस पकड़ने की बात करती हैं। दूसरी तरफ लिनटैंग खून बहने और पेट के दर्द के बावजूद किसी तरह वहां से निकल चुकी है। उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं और वो किसी सुनसान जगह पर मदद के लिए आवाज लगा रही है। वो पूछती है कि क्या आसपास कोई दयालु इंसान मौजूद है जो उसकी मदद कर सके। दर्द बढ़ता जाता है और लिनटैंग अपने पेट को पकड़कर बच्चे के लिए घबरा जाती है। वो बार बार कहती है कि उसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अभी उसे खुद से ज्यादा उस नन्ही जान की चिंता है जिसे बचाने के लिए उसने पहली बार पूरे लाई परिवार के खिलाफ आवाज उठाई थी। लिनटांग मुश्किल से आगे बढ़ ही रही होती है कि वांग अर्न्यू फिर उसका रास्ता रोक लेता है। वो हंसते हुए पूछता है कि कई दिनों से वो दिखाई नहीं दी, क्या उसने उसे याद किया था। लिनटांग तुरंत पीछे हटकर उसे पास न आने की चेतावनी देती है। वो कहती है कि अगर अर्न्यू ने कुछ किया तो वो उसकी पत्नी को बता देगी, मगर अर्न्यू बड़े आराम से बताता है कि उसकी पत्नी इन दिनों सामान लेने शहर गई हुई है और अगले दिन से पहले वापस नहीं आएगी। इसलिए वो लिनटांग को अपने घर चलकर बैठने के लिए कहता है। लिनटांग साफ मना करती है, लेकिन अर्नी उसे जबरदस्ती पकड़ने लगता है। वो लिनटांग को बदनाम औरत कहकर धमकी देता है कि आज वो यहीं उसके साथ जबरदस्ती करेगा। घायल और गर्भवती लिनटांग उसे चेतावनी देती है कि कोई बेवकूफ़ी न करे, क्योंकि बॉस किन जल्द यहाँ पहुंच जाएगा। अर्नी उसकी बात पर हंसता है। वो कहता है कि बॉस किन ने उसे एक बार बचा लिया था, लेकिन हर बार नहीं बचा सकता। आज तो किन खुद लाई रोंगरोंग से शादी कर रहा होगा। फिर वो लिन टैंग पर आरोप लगाता है कि शायद वो अर्नियो को इसलिए दूर करती रही क्योंकि उसकी नज़र बॉस किन पर थी। लिन टांग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर अर्नियो उसे छोड़ने के बजाय और कस कर पकड़ता है। लिन टांग किसी तरह उसका हाथ छुड़ाकर भागती है। अर्नियो गालियां देते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। लिन टांग पहले ही कमजोर है, फिर भी अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी ताकत से भागती रहती है। लिनटांग भागते भागते आखिर बॉस किन और उसके लोगों के सामने पहुंच जाती है। किन उसे देखते ही राहत की सांस लेकर कहता है कि आखिरकार वो मिल गई। लिनटांग खुद हैरान है कि किन अपनी शादी छोड़कर उसे ढूंढने क्यों आया। वो पूछती है कि क्या उसे इस समय लाई रोंगरोंग से शादी नहीं करनी चाहिए थी। किन बताता है कि जैसे ही उसने कमरे में लिनटांग का खून देखा, वो सब छोड़कर उसे खोजने निकल पड़ा। लिनटांग समझ जाती है कि किन सच में उसी के लिए आया है। तभी किन की नज़र वैंग अर्नियो पर पड़ती है। लिनटांग बताती है कि अर्नियो फिर उसे जबरदस्ती अपने घर ले जाने की कोशिश कर रहा था। किन गुस्से में कहता है कि पिछली बार सबक मिलने के बाद भी अर्नियो नहीं सुधरा। अर्नियो तुरंत इसे गलतफहमी बताकर माफी मांगने लगता है। किन व्यंग्य में पूछता है कि उसे औरतों को अपने घर बुलाने का इतना शौक है, तो क्या उसकी पत्नी को ये बात पता है। अर्नियो कहता है कि उसकी पत्नी शहर गई है। किन मुस्कुराकर बताता है कि उसने अभी उसकी पत्नी को रास्ते में देखा था और वो वापस आ चुकी है। इतने में अर्नियो की पत्नी उसे आवाज देती हुई पहुंच जाती है। अर्नियो जमीन पर पड़ा घबरा रहा है। किन उसकी पत्नी को बताता है कि उसके शहर जाने के बाद अर्नियो दूसरी औरत को घर ले जाने की कोशिश कर रहा था। आसपास मौजूद लोग भी इस बात की गवाही देते हैं। किन एक और बात जोड़ देता है कि अर्नियो ने अपनी पत्नी को बाघिन कहा था। अब अर्नियो की पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अर्नियो सफाई देने की कोशिश करता है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनती। उसे पीटते हुए घुटनों पर बैठाती है और घर खींचकर ले जाती है। किन के साथ ही हंसते हुए मानते हैं कि बॉस किन के पास हर प्रॉब्लम का अलग ही समाधान है। किन लिन टैंग से कहता है कि अर्नियो अब उसे दोबारा परेशान नहीं करेगा।
लिन टैंग पेट पर हाथ रखकर मन में अपने बच्चों से कहती है कि एक बार फिर बॉस किन ने उन्हें बचाया है। उसे समझ नहीं आता कि जब भी उसे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, किन हर बार उसके सामने कैसे आ जाता है। लिन टैंग की हालत लगातार बिगड़ने के कारण बॉस किन उसे अपने घर ले आता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। किन तुरंत गांव के वैद्य अंकल लाई को बुलाता है और उससे लिन टैंग की नाड़ी देखने को कहता है। अंकल लाई ध्यान से नाड़ी जांचता है और फिर बताता है कि लिन टैंग गर्भवती है। बॉस किन और किन हाओ दोनों हैरान रह जाते हैं। किन हाओ तुरंत कहता है कि शायद वैद्य से गलती हुई है, क्योंकि लिन टैंग तो 3 साल से विधवा है। अंकल ली दोबारा नाड़ी जांचता है और कहता है कि बात केवल गर्भवती होने तक सीमित नहीं है। पहले उसे एक नाड़ी महसूस होती है, फिर दूसरी, तीसरी और आखिर में चौथी। वो सबको बताता है कि लिन टैंग के पेट में एक नहीं, पूरे 4 बच्चे हैं। क्वाड्रुप्लेट सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। लिन टैंग को यकीन नहीं होता कि उसके पेट में 4 नन्ही जिंदगियां पल रही हैं। वो खुशी और हैरानी के साथ कहती है कि उसके 4 बच्चे हैं। अंकल लाई भी मानता है कि इतने सालों से इलाज करते हुए उसने पहली बार किसी औरत के गर्भ में क्वाड्रुप्लेट्स देखे हैं। मगर खुशी के साथ एक गंभीर प्रॉब्लम भी सामने आती है। अंकल ली बताता है कि लिन टैंग की नाड़ी बहुत कमजोर है और गर्भपात होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर बच्चों को बचाना है तो तुरंत दुर्लभ लिंगजी यानी गनोडर्मा लूसिडम की जरूरत पड़ेगी। सभी जानते हैं कि ये जड़ी बूटी आसानी से नहीं मिलती। अंकल ली कहता है कि इस इलाके में अगर कोई उसे ला सकता है तो वो बॉस शिन है। पहाड़ों पर उसका अधिकार है और ऐसी कोई चीज नहीं जिसे वो हासिल न कर सके। किन हाओ को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपने भाई को रोकते हुए कहता है कि लिन टैंग के पेट में उसके बच्चे नहीं हैं, इसलिए वो उनके लिए इतनी दुर्लभ जड़ी बूटी नहीं देगा। बॉस किन उसका जवाब देने के बजाय उसे अंकल ली को घर छोड़कर आने का आदेश देता है। किन हाओ वैद्य को लेकर चला तो जाता है, मगर उसे अपने भाई की चिंता है। उसे साफ दिखाई दे रहा है कि बॉस किन लिन टैंग और उसके बच्चों के लिए अपनी बातों से कहीं ज्यादा परेशान है। किन हाओ वैद्य अंकल ली को बाहर लेकर जाता है, मगर कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद उसे कुछ गलत महसूस होता है। वो सोचता है कि उसके जाते ही उसका भाई और वो जवान विधवा एक कमरे में अकेले रह गए हैं। बॉस किन जिस तरह लिन टांग के लिए परेशान हो रहा है, उसे देखकर किन्हाओ को डर है कि कहीं वो सच में किसी दूसरे आदमी के बच्चों की जिम्मेदारी अपने सिर न ले ले। वो मन ही मन फैसला करता है कि उसे अपने भाई पर नजर रखनी होगी। वो किसी भी हालत में बॉस किन को किसी और के 4 बच्चों का पिता बनकर पूरी जिंदगी उनकी जिम्मेदारी उठाने नहीं देगा। किन हाओ के जाने के बाद लिन टैंग बॉस किन को अपनी और बच्चों की जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है। किन उसकी तरफ देखकर पूछता है कि क्या उसके पास धन्यवाद के अलावा कहने के लिए कुछ और नहीं है। लिन टैंग समझ नहीं पाती कि वो क्या सुनना चाहता है। कुछ हिचकिचाने के बाद वो कहती है कि उसे किन से एक मदद चाहिए। वो जानती है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस समय किन के अलावा कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। लिन टैंग उससे थोड़ा सा गनोडर्मा लूसिडम उधार मांगती है। वो वादा करती है कि मौका मिलते ही उसकी कीमत चुका देगी। लिन टैंग अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है कि वो इन बच्चों को हर हाल में बचाना चाहती है। उसकी ये बात सुनकर किन के मन में वही सवाल उठता है जो उसे अंदर से परेशान कर रहा है। वो पूछता है कि लिन टैंग का पति तो मर चुका है। लिन टैंग बताती है कि उसे मरे 3 साल हो गए हैं। किन तुरंत पूछता है कि फिर वो किस आदमी के साथ सोई थी। पहले वो वांग गर्नियों का नाम लेता है। लिन टैंग साफ इनकार कर देती है। फिर किन गांव के दूसरे पुरुषों के नाम लेकर पूछता है, लेकिन लिन टैंग कहती है कि वो उनमें से किसी के साथ नहीं सोई। किन की आवाज और सख्त होती जाती है, मगर लिन टैंग बच्चे के पिता का नाम नहीं बताती। वो धन्यवाद देकर कहती है कि गनोडर्मा लूसिडम के लिए कोई दूसरा रास्ता खोज लेगी और वहां से जाने लगती है। केन उसे गुस्से में रोक कर पूछता है कि क्या वो बहरी है या जानबूझकर उसके सवाल का जवाब नहीं दे रही। वो दोबारा पूछता है कि क्वाड्रुप्लेट्स का पिता कौन है। लिन टैंग कहती है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। किन जवाब देता है कि आज उसे नाम बताना ही होगा, लेकिन लिन टैंग फिर चुप रहने की बात कहती है। तभी क्विन कहता है कि वो उसे गनोडर्मा लूसिडम दे सकता है। ये सुनकर लिन टैंग की आंखों में उम्मीद लौट आती है। वो खुशी से क्विन को धन्यवाद देती है और कहती है कि बदले में उसके घर का कोई भी काम कर सकती है। वो सफाई, कपड़े धोना और बाकी काम भी कर देगी। फिर वो क्विन को बहुत अच्छा इंसान कहती है, मगर क्विन ये सुनकर और चिढ़ जाता है। वो लिन टैंग के बारे में दिन रात सोचता रहा, ठीक से सो भी नहीं पाया और अपने दुल्हन को छोड़कर उसे ढूंढने चला आया। इसके बाद भी लिन टैंग उसे केवल अच्छा इंसान कह रही है। किन अचानक कहता है कि वो लिन टैंग के साथ सोना चाहता है। लिन टैंग घबराकर पूछती है कि उसने क्या कहा। किन जवाब देता है कि वो मासूम बनने का नाटक न करे, क्योंकि वो पहले भी किसी आदमी के साथ रह चुकी है। किन उसे अपने करीब खींचकर कहता है कि अगर कोई दूसरा आदमी उसे क्वाड्रुप्लेट्स दे सकता है तो वो क्यों नहीं।
लिनटैंग उसे छोड़ने के लिए कहती है और साफ करती है कि वो वैसी औरत नहीं है जैसी वो समझ रहा है। आखिरकार लिनटैंग बता देती है कि करीब 2 महीने पहले उसे किसी दूसरे परिवार के लिए एक संतान छोड़ने भेजा गया था। संतान छोड़ने वाली बात सुनते ही कीन को उस रात की अनजान औरत के वही शब्द याद आते हैं। लिनटैंग को भी वो अंधेरा कमरा और ताकतवर आदमी याद आता है। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। उन्हें सच समझ आने ही वाला होता है कि बाहर से लाई परिवार लिनटैंग को पुकारने लगता है। उनकी अधूरी पहचान का राज एक बार फिर खुलते खुलते रह जाता है। बाहर शोर सुनकर लिनटैंग डर जाती है। बॉस्किन उससे कहता है कि जब वो उसके साथ है तो डरने की जरूरत नहीं। वो लिनटैंग को अंदर ही रहने को कहकर खुद बाहर निकलता है। सास किन का गुस्सा देखकर तुरंत अपना तरीका बदल देती है। वो कहती है कि अब लिनटैंग को नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चों के असली पिता को उसके गर्भ के बारे में पता चल गया है। वो लिनटैंग को अपने साथ ले जाने वाला है और आगे उसकी तथा बच्चों की देखभाल करेगा। बॉस्किन का चेहरा बदल जाता है। वो पूछता है कि बच्चों का पिता कौन है। सास बताती है कि करीब 2 महीने पहले लिनटैंग को लियू परिवार का वंश आगे बढ़ाने भेजा गया था। इसलिए लियू परिवार का बीमार बेटा लियू डाजुन ही इन बच्चों का पिता है। किन को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो लिनटैंग को बाहर बुलाकर सीधे उसी से पूछता है कि क्या पेट में पल रहे बच्चे लियू डाजुन के हैं। लिनटैंग अपनी सास और ली रोंग रोंग की तरफ देखती है। दोनों की नजरों में साफ दबाव है। डर और उलझन में लिनटैंग आखिर हाँ कह देती है। बॉस्किन के चेहरे पर निराशा दिखाई देती है। वो कहता है कि जब बच्चों का असली पिता मिल गया है तो वही लिनटैंग और उसके बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा। अब चाहे भविष्य में लिनटैंग कितनी भी मुसीबत में क्यों न हो, वो उसकी मदद नहीं करेगा। इतना कहकर किन वहां से चला जाता है। लिनटैंग उसे जाते हुए देखती रहती है, लेकिन उसे रोक नहीं पाती। बॉस किन घर लौटता है तो किन हाउ सबसे पहले लिनटैंग के बारे में पूछता है। किन ठंडी आवाज में बताता है कि बच्चे का पिता उसे लेने आ गया है और अब वो लिनटैंग के मामले में दखल नहीं देगा। किन हाउ राहत की सांस लेकर कहता है कि उसके भाई को ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आखिर वो बच्चों का पिता नहीं है, फिर किसी दूसरे आदमी की जिम्मेदारी उठाकर खुद को मुसीबत में डालने का क्या मतलब है। इसके बाद किन पहाड़ पर जाने की तैयारी करने लगता है। किन हाउ पूछता है कि अब पहाड़ पर किस लिए जाना है। बॉस किन बिना शर्म छिपाए जवाब देता है कि लिन टैंग का गर्भ बचाने के लिए गनोडर्मा लूसिडम लाना है। किन्हाउ हैरान रह जाता है। अभी कुछ पल पहले उसका भाई लिन टैंग से कोई संबंध न रखने की बात कर रहा था और अब उसी के लिए दुर्लभ जड़ी बूटी लेने पहाड़ पर जा रहा है। वो अपने भाई को प्यार में पूरी तरह डूबा हुआ आदमी कहता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। बॉस किन के जाने के बाद लिन टैंग की सास उसे घूरते हुए पूछती है कि वो अभी भी किन को जाते हुए क्यों देख रही है। वो आरोप लगाती है कि लिन टैंग को बॉस किन से प्यार हो गया है। सास उसे याद दिलाती है कि बॉस किन उसकी बेटी ली रोंग रोंग का है। लिन तांग जैसी गर्भवती विधवा को उसके बारे में सोचने का कोई अधिकार नहीं। इतना कहते हुए वह लिन तांग पर हाथ उठाने बढ़ती है, मगर इस बार लिन तांग पहले वाली बेबस औरत नहीं है। वह सास का हाथ रोककर कहती है कि उसने बॉस किन को हासिल करने की कोई कोशिश नहीं की। वह खुद भी जानती है कि वह किन के योग्य नहीं है, लेकिन अब किसी को उसे मारने, गाली देने या उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देगी। लिन टांग के बदले हुए तेवर देखकर सास और ली रोंगरोंग दोनों चौंक जाती हैं। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि अब वो बिना विरोध किए सब कुछ नहीं सहेगी। सास फिलहाल पीछे हट जाती है और कहती है कि वो अब हाथ नहीं उठाएगी। फिर दोनों लिन टांग को लेकर वापस घर चली जाती हैं। रात को सास लिन टांग से कहती है कि वो जल्दी सो जाए, क्योंकि अगली सुबह उसे लियू परिवार के घर ले जाकर लियू दाजुन से शादी की बात तय करनी है। लिन टांग हैरान होकर पूछती है कि क्या उसे सच में लियू दाजुन से शादी करनी पड़ेगी। सास जवाब देती है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लिन टांग एक गर्भवती विधवा है। अगर उसने लियू दाजुन से शादी नहीं की तो उसके बच्चों का पंजीकरण नहीं हो पाएगा। बिना पंजीकरण के वे भविष्य में स्कूल नहीं जा पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे और पूरी जिंदगी लोगों के ताने सुनेंगे। ली रोंग रोंग को पूरा विश्वास है कि लिन टांग अपने बच्चों के भविष्य के लिए लियू दाजुन से शादी मान लेगी। वो खुश होकर सोचती है कि जैसे ही लिन टांग लियू परिवार में चली जाएगी, बॉस किन के पास उससे शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। सभी के जाने के बाद एल इन टांग अकेली अपने पेट पर हाथ रखती है और बच्चों से कहती है कि अगली सुबह वे उनके पिता से मिलने जाएंगे। मगर उसी समय उसे उस अंधेरी रात का आदमी और उसकी बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि उस आदमी ने कहा था अगर वह गर्भवती हो गई तो वह लीन तांग और उसके बच्चे की जान देकर रक्षा करेगा। लीन तांग जानती है कि उसी रात के बाद वह गर्भवती हुई और अब उसके गर्भ में 4 बच्चे हैं।
वो मन में सोचती है कि अगली मुलाकात में पता चलेगा कि उस आदमी का वादा सच था या झूठ। क्या वो सच में लिनटैंग और बच्चों को स्वीकार करेगा या उसे फिर अकेले ही सब कुछ सहना पड़ेगा। अगली सुबह सास और ली रोंग रोंग लिन टैंग को लिू परिवार के घर ले जाती हैं। रास्ते में सास उसे समझाती है कि लिू परिवार परिवहन का काम करता है और उसके पास काफी पैसा है, इसलिए लिन टैंग को ये मौका संभाल कर रखना चाहिए। घर पहुंचने पर लिू दाजुन के माता पिता लिन टैंग को ध्यान से देखते हैं। वे मानते हैं कि लिन टैंग सुंदर और स्वस्थ है, लेकिन उन्हें यह पसंद नहीं कि वो पहले ही किसी दूसरे आदमी के बच्चे से गर्भवती है। वे पूछते हैं कि लाई परिवार किसी और का वंश उनके सिर क्यों डालना चाहता है। लिन टैंग की सास तुरंत उन्हें याद दिलाती है कि लिू दाजुन की हालत बहुत खराब है। अगर वो इसी तरह रहा तो लिू परिवार का वंश आगे कौन बढ़ाएगा। वो लिन टैंग को बहुत मेहनती बताकर कहती है कि शादी के बाद वो लिू दाजुन की गाय बैल की तरह सेवा करेगी। उसके हिसाब से लिू परिवार को ऐसा रिश्ता स्वीकार करके फायदा ही होगा। कुछ सोचने के बाद लिू दाजुन की माँ अपने बेटे को बाहर बुलाती है। जैसे ही लियू दाजुन सामने आता है, लिन तांग के चेहरे का रंग बदल जाता है। वह उसे देखकर तुरंत पहचान लेती है कि यह उस रात वाला आदमी नहीं है। सास लिन तांग को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन वह साफ कहती है कि अंधेरा होने के कारण उसने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था। फिर भी उसे उसकी कदकाठी और ताकत याद है। वह आदमी लंबा, मजबूत और बहुत ताकतवर था। लियू दाजुन उसकी तरह बिल्कुल नहीं है। लिन टांग कहती है कि अंधेरा होने के कारण उसने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसे उसकी कद काठी और ताकत अच्छी तरह याद है। वो आदमी लंबा, मजबूत और बहुत ताकतवर था, बिल्कुल बॉस शिन जैसा। मगर सास तुरंत उसकी बात का मजाक उड़ाकर कहती है कि बीमारी से पहले लियो दाजुन भी काफी ताकतवर था। उसी समय गांव में बॉस शिन और उसके लोग एक बहुत बड़ा जंगली सुअर लेकर पहुंचते हैं। किन बताता है कि बॉस किन सभी को वहीं रुकने को कहता है और घोषणा करता है कि हर व्यक्ति 2 जन सुअर का मांस अपने घर ले जा सकता है। गांव वाले उसकी उदारता से खुश होकर उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ लाई परिवार लिन टैंग का मजाक उड़ाता है। वे कहते हैं कि क्या वो सच में ये सपना देख रही है कि उस रात उसके साथ बॉस किन था और चारों बच्चे उसी के हैं। सास दावा करती है कि बीमारी से पहले लियू दाजुन भी बहुत ताकतवर था, इसलिए लिन टैंग को बेकार के सपने नहीं देखने चाहिए। किन हाओ अपने भाई को बताता है कि सामने बैठा लियू दाजुन ही बच्चों का पिता है। बॉस किन ये सुनकर अंदर ही अंदर जल जाता है। वो गुस्से में कहता हाँ है कि उसका मन कर रहा है बच्चे के इस पिता को उठाकर पहाड़ पर फेंक दे ताकि भेड़िए उसे खा जाए। किन हाउ पूछता है कि उसे अचानक छींक क्यों आई। फिर मजाक में कहता है कि जब कोई पीछे से बुरा बोलता है तभी छींक आती है। बॉस किन जवाब नहीं देता, लेकिन उसकी निगाह लगातार लिन तांग और लियू परिवार पर बनी रहती है। लियू परिवार सभी को बैठाकर लिन टैंग को अपने घर के नियम समझाने लगता है। लियू दाजुन की माँ कहती है कि इस परिवार में शादी होना लिन टैंग का सौभाग्य है। शादी के बाद उसका पहला काम अपने पति की सेवा और सास ससुर की आज्ञा मानना होगा। उसे रोज सुबह सबके लिए नाश्ता बनाना होगा। इसके बाद लकड़ी काटना, पानी भरना, खेत में काम करना और घर का हर छोटा बड़ा काम भी उसी की जिम्मेदारी होगी। लियू परिवार साफ कह देता है कि वे अपने घर में किसी निकम्मे व्यक्ति को नहीं पालते। लिन टैंग की सास तुरंत भरोसा देती है कि लिन टैंग बहुत काम कर सकती है। तभी लियू दाजुन की माँ उसे खड़े होने का आदेश देती है और सामने रखी चावल की भारी बोरी रसोई तक पहुंचाने को कहती है। लिन टैंग समझाती है कि वो गर्भवती है और उसके पेट में एक नहीं पूरे 4 बच्चे हैं। ऐसी हालत में वो इतनी भारी बोरी नहीं उठा सकती, मगर लियू परिवार उसका मजाक उड़ाता है। वे कहते हैं कि गर्भवती होने का मतलब ये नहीं कि वो काम से बचने के बहाने बनाए। लियू दाजुन भी अपनी होने वाली पत्नी और बच्चों के लिए खड़ा नहीं होता। वो लिन टैंग को बोरी उठाने का आदेश देता है। बाकी सभी लोग आराम से खाना खाने बैठ जाते हैं और गर्भवती लिनतांग को अकेले भारी बोरी उठानी पड़ती है। बोरी के सामने खड़ी लिनतांग को फिर उस रात वाले आदमी की बात याद आती है। उसने कहा था कि वह लिनतांग और बच्चों की जान देकर रक्षा करेगा, मगर अब लिनतांग को लगता है कि वह वादा भी झूठा था। वह मन में कहती है कि सभी मर्द धोखेबाज होते हैं और कोई भी उसकी या बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता। लिन टांग भारी बोरी उठाने की कोशिश कर ही रही होती है कि बॉस्किन वहां पहुंचकर उसे रोक देता है। वो बोरी अपने हाथ में लेकर पूछता है कि गर्भवती होने के बावजूद लिन टांग को इतना भारी सामान किसने उठाने दिया। किन्हाओ पीछे से अपने भाई को देखकर समझ जाता है कि उसने चाहे कितनी भी बार लिन टांग से दूर रहने की बात कही हो, उसे परेशान देखकर वो सबसे पहले दौड़ कर आ जाता है।
बॉस किन सीधे लियो दाजुन से पूछता है कि क्या वो बच्चों का पिता है और क्या उसे पता है कि लिन टैंग गर्भवती है। जब दोनों बातों का जवाब हाँ है, तो उसने अपनी गर्भवती पत्नी को इतनी भारी चावल की बोरी क्यों उठाने दी। किन उसे सबके सामने कमजोर और बेकार आदमी कहता है। जो इंसान अपनी पत्नी और बच्चों तक की रक्षा नहीं कर सकता, उसे खुद को मर्द कहने का अधिकार नहीं है। लियो परिवार केन की भाषा पर आपत्ति करता है, लेकिन वो सबको फैसला करने के लिए कहता है। आसपास मौजूद ग्रामीण भी लियो परिवार को गलत बताते हैं। वे कहते हैं कि उनका बेटा बीमार है, तो उसे शादी करके किसी और की जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए। पूरा परिवार खुद बैठकर खाना खा रहा है और गर्भवती औरत से काम करवा रहा है। ली परिवार बॉस किन को याद दिलाता है कि लियो दाजुन ही बच्चों का पिता है, इसलिए उसे लिनटांग के मामलों में बोलने की जरूरत नहीं। मगर किन कहता है कि चाहे कोई कुछ भी बोले, वो लिनटांग की इस हालत को अनदेखा नहीं कर सकता। उसे सबका बैठकर खाना खाना और लिनटांग से काम करवाना इतना बुरा लगता है कि वो गुस्से में खाना बंद करवाता है। फिर लिनटांग से कहता है कि वो उसके साथ चले। लिनटांग हैरानी से किन को देखती है। उसके मन में फिर वही सवाल आता है। जब भी उसे मदद चाहिए होती है, हर बार बॉस किन ही उसके सामने क्यों खड़ा होता है। किन जाते जाते लियू परिवार को अपने व्यवहार पर नजर रखने की चेतावनी देता है। वो लिनटांग को साथ लेकर निकल जाता है। उसके जाने के बाद लियू परिवार लिनटांग की सास और लाई रोंग रोंग को खूब सुनाता है। वे कहते हैं कि ली परिवार ने उन्हें बड़ी मुसीबत में डाल दिया और अब इस शादी की कोई बात नहीं होगी। फिर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। लियू परिवार से दूर आने के बाद बॉस शिन लिन टैंग से पूछता है कि क्या वो सच में लियू डाजुन जैसे आदमी को पसंद करती है। लिन टैंग बिना झूठ बोले कहती है कि उसे लियू डाजुन बिल्कुल पसंद नहीं है। किन तुरंत पूछता है कि फिर वो उससे शादी क्यों करना चाहती है। लिन टांग बताती है कि वो ये सब अपने बच्चों के लिए कर रही है। अगर वो शादी नहीं करेगी तो बच्चों का पंजीकरण नहीं होगा। वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे बड़े होकर लोगों के सामने सिर उठाकर भी न चल सकें। किन उसकी मजबूरी समझत आ है, लेकिन कहता है कि दुनिया में लियू डजुन अकेला आदमी नहीं है। अगर समस्या केवल शादी की है तो वह किसी दूसरे से शादी कर सकती है। लिन तांग खुद से पूछती है कि वह किससे शादी करेगी। तभी किन फिर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ चलने को कहता है। वह लिन तांग को अपने घर ले जाता है और एक कटोरा उसके सामने रख देता है। लिन तांग पहचान लेती है कि उसमें गानोडर्मा लुसिडम है। क्विन बताता है कि वह खुद पश्चिमी पहाड़ पर जाकर यह जंगली लिंगजी लाया है, क्योंकि लिन तांग को गर्भ बचाने के लिए इसकी जरूरत थी। इसके बाद वो शहर से खरीदी दूसरी चीजें भी निकालता है। उनमें माल्टेड मिल्क पाउडर और कैन फ्रूट्स हैं। किन बताता है कि शहर की गर्भवती महिलाएं ये सब खाती हैं और इन चीजों में काफी पोषण होता है। लिन टैंग भावुक होकर पूछती है कि क्या ये सब उसी के लिए खरीदा गया है। किन पहले अकड़कर कहता है कि उसके लिए नहीं है। लिन टैंग पूछती है कि फिर किसके लिए है, क्योंकि घर में कोई दूसरी गर्भवती औरत नहीं। वो कीमत को लेकर भी चिंता करती है और कहती है कि क्विन ने उस पर बहुत पैसा खर्च कर दिया होगा। आखिर क्विन अपनी भावनाएं छिपाना छोड़ देता है। वो कहता है कि उसने लिन टैंग और बच्चों की परवाह न करने का फैसला किया था, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं सका। हर रात आंखें खोलने और बंद करने पर उसे केवल लिन टैंग दिखाई देती है। उसका मन लिन टैंग पर पैसा खर्च करने और उसके बच्चों के लिए सब कुछ खरीदने का करता है। वो अपना सारा पैसा लिन टैंग और बच्चों पर खर्च कर देना चाहता है। इतना कहकर क्विन फैसला कर लेता है कि अब पीछे नहीं हटेगा। वो लिन टैंग को किसी और आदमी से शादी करने से रोकता है और खुद से शादी करने को कहता है। लिन टैंग को लगता है कि क्विन मजाक कर रहा है। वो उसे याद दिलाती है कि वो विधवा है। क्विन कहता है कि वो ये बात जानता है। लिन टैंग कहती है कि वो गर्भवती है और उसके पेट में 4 बच्चे हैं। किन जवाब देता है कि वो ये भी जानता है। वो साफ कहता है कि सब कुछ जानने के बावजूद वो लिन टैंग को ही अपनी पत्नी बनाना चाहता है। वो उसके बच्चों का पिता बनना चाहता है। लियू दाजुन जैसा कायर उनकी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए अब से उनकी जिम्मेदारी वो उठाएगा। फिर किन अपने सख्त अंदाज में पूछता है कि लिन टैंग उससे शादी करेगी या नहीं। लिन टैंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बॉस किन जैसा आदमी उसे स्वीकार कर सकता है। कुछ देर चुप रहने के बाद वो आखिर शादी के लिए हाँ कर देती है। लिन टांग का धीमा जवाब सुनकर किन उसे ऊंची आवाज में बोलने को कहता है। वो कहता है कि उसे ठीक से सुनाई नहीं दिया। लिन टांग हिम्मत जुटाकर साफ कहती है कि वो बॉस किन से शादी करना चाहती है। ये सुनते ही किन की खुशी छिपाए नहीं छिपती। वो तुरंत किन हाउ को बुलाता है। किन हाउ अंदर आकर पूछता है कि क्या हुआ। किन उससे आने वाले दिनों में कोई शुभ तारीख निकालने को कहता है।
किनहाउ हिसाब लगाकर बताता है कि कुछ महीनों बाद 15 अगस्त शादी के लिए अच्छा दिन है। बॉस किन उसी तारीख को पक्का कर देता है और किनहाउ से पूरे पड़ोस तथा गांव को खबर देने के लिए कहता है कि उसके घर शादी होने वाली है। किनहाउ को यकीन नहीं होता कि उसका भाई सच में लिन टैंग से शादी करेगा। वो मजाक करता है कि उसका भाई एक पत्नी के साथ 4 बच्चे मुफ्त पा रहा है और अचानक पिता बनने जा रहा है। बॉस किन बिना झिझक कहता है कि वो अपनी इच्छा से ये सब स्वीकार कर रहा है। किनहाउ वहां से चला जाता है। बॉस्किन लिन टैंग को प्यार से पत्नी कहकर बुलाता है और उसके सामने व्हाइट रैबिट क्रीमी कैंडी रखता है। वो बताता है कि उसने सुना है ये बहुत मीठी होती है और लिन टैंग को चखने के लिए कहता है। लिन टैंग कैंडी खाकर उसे मीठा बताती है। किन उसकी आंखों में देखकर वादा करता है कि शादी के बाद लिन टैंग और बच्चों की जिंदगी का हर दिन इसी कैंडी की तरह मीठा होगा। उधर ली परिवार के घर का सारा काम बिगड़ चुका है। ली रोंग रोंग अपनी माँ से शिकायत करती है कि लिन टैंग के जाने के बाद उसे खुद मेज साफ करनी पड़ रही है। वो कहती है कि किसी तरह लिन टैंग को वापस लाना होगा। तभी वो घबराकर खबर देती है कि बॉस शिन ने लिन टैंग से शादी करने का फैसला कर लिया है। उसकी माँ को पहले यकीन नहीं होता, लेकिन लाई रोंगरोंग बताती है कि पूरे गांव को इसकी खबर मिल चुकी है। गांव के बीच क्विन हाउस सभी को इकट्ठा करके घोषणा करता है कि उसका भाई 15 अगस्त को शादी कर रहा है और दुल्हन कोई और नहीं, लिन टैंग है। ग्रामीण तुरंत चर्चा करने लगते हैं कि बॉस शिन की नज़र शुरू से लिन टैंग पर ही थी। जिस दिन उसने ली रोंग रोंग को शादी के बीच छोड़ा और लिन टैंग को खोजने चला गया, उसी दिन सब समझ गए थे। किन हाउस सभी को शादी के भोज में समय पर आने का न्योता देता है। ये खबर सुनकर ली रोंग रोंग रोने लगती है। वो पूछती है कि अगर बॉस किन ने लिन टैंग से शादी कर ली तो उसका क्या होगा। वो अपनी माँ से तुरंत कोई रास्ता सोचने को कहती है। सास कुछ देर सोचकर कहती है कि अभी किसी को लिन टैंग के बच्चों की असली पहचान नहीं पता। वे शादी वाले दिन बॉस किन की माँ को बुलाएंगी। अगर उसकी माँ को पता चल गया कि लिन टैंग के पेट में किसी दूसरे आदमी के बच्चे हैं, तो वो अपने बेटे को ये शादी कभी नहीं करने देगी। लाई रोंग रोंग अपनी माँ की योजना सुनकर फिर खुश हो जाती है। दोनों को भरोसा है कि क्विन की माँ के हाथों वे ये रिश्ता तुड़वा देंगी। आखिर 15 अगस्त का दिन आ जाता है। गांव वाले बॉस किन को शादी की बधाई देने उसके घर पहुंचते हैं। किन सभी का स्वागत करते हुए कहता है कि आज उसका और टैंग टैंग का बड़ा दिन है। लोग दुल्हन को देखने के लिए उत्सुक हैं। थोड़ी देर बाद 7 महीने की गर्भवती लिन टैंग दुल्हन बनकर बाहर आती है। बॉस किन उसे संभालते हुए धीरे धीरे चलने को कहता है। गांव की औरतें उसकी सुंदरता की तारीफ करती हैं और पूछती हैं कि उसे कितने महीने हो चुके हैं। लिन टैंग बताती है कि गर्भ को 7 महीने हो गए हैं। बॉस्किन सबके सामने घोषणा करता है कि आज से टैंग टैंग उसकी पत्नी है। उसके पेट में पल रहे बच्चे भी उसी के हैं। अगर भविष्य में किसी ने लिन टैंग को परेशान करने की कोशिश की तो वो उसके साथ बिल्कुल विनम्रता से पेश नहीं आएगा। लोग क्विन की बात पर सहमति जताते हैं। इसके बाद वो लिन टैंग को वैवाहिक शराब पीने के लिए बुलाता है। दोनों एक ही प्याले से शराब पीकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाले होते हैं। तभी अचानक किसी की आवाज उन्हें रोक देती है। दरवाजे पर बॉस किन की माँ खड़ी है। किन उसे देखकर हैरान होकर पूछता है कि वो यहाँ कैसे आई। माँ कहती है कि आज उसके बेटे की शादी है, इसलिए एक माँ का आना स्वाभाविक है। किन समझाता है कि वो शादी के बाद लिन टैंग को लेकर खुद उसके पास आने वाला था। वो लिन टैंग का परिचय अपनी पत्नी के रूप में कराता है, लेकिन माँ तुरंत कहती है कि वो इस बहू को स्वीकार नहीं करती और लिन टैंग को किन परिवार में शादी करने की इजाज़त नहीं देगी। लिन टैंग सम्मान से पूछती है कि उससे क्या गलती हुई है। अगर उसके अंदर कोई कमी है तो वो बदलने की कोशिश करेगी। माँ सीधे उसके पेट की तरफ देखकर पूछती है कि क्या ये बच्चे उसके बेटे के हैं। मेहमान तुरंत कहते हैं कि दुल्हन के पेट में बॉस्किन के ही बच्चे होंगे और वे उसके पोते हैं। लेकिन माँ कहती है कि शायद उसकी ऐसी किस्मत नहीं है। उसे गांव में अलग तरह की बातें सुनने को मिली हैं। वो किन से पूछती है कि क्या उसे पता है लोग उसके पीछे क्या कह रहे हैं। सभी कह रहे हैं कि लिन टैंग के पेट में पल रहे बच्चे उसके नहीं हैं और वो किसी दूसरे आदमी की जिम्मेदारी उठाकर अपना मजाक बनवा रहा है। मेहमानों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। माँ कहती है कि क्विन परिवार के सभी पुरुष सीधे और सम्मानित रहे हैं। वो किसी ऐसे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी जिसमें उसका बेटा पूरे गांव के सामने अपमानित हो। माँ क्विन को धमकी देती है कि अगर उसने ये शादी जारी रखी तो वो उसे अपना बेटा नहीं मानेगी। क्विन हाउ घबरा कर अपने भाई की तरफ देखता है। लिन टैंग नहीं चाहती कि उसके कारण माँ बेटे का रिश्ता टूटे, इसलिए वो क्विन से कहती है कि उसे मुश्किल में डालने के बजाय वो खुद यहाँ से चली जाएगी। लेकिन बॉस क्विन उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। वो कहता है कि आज उनका खुशी का दिन है और लिन टैंग कहीं नहीं जाएगी।
उसने इस पत्नी को पूरी जिंदगी के लिए चुना है। कोई भी व्यक्ति उन्हें अलग नहीं कर सकता। वो लिन टैंग से केवल इतना चाहता है कि वो भी हर हाल में उसे चुने और किसी की बात सुनकर डगमगाए नहीं। लिन टैंग उसकी बात से भावुक हो जाती है। माँ गुस्से में कहती है कि किन किसी और के बच्चों का पिता बनना चाहता है तो बनता रहे, वो वहां नहीं रुकेगी। माँ जाने लगती है। तभी लिन टैंग उसे कुछ देर रुककर अपनी पूरी बात सुनने की विनती करती है। लिन टैंग सबके सामने अपनी जिंदगी की सच्चाई बताना शुरू करती है। वो कहती है कि 3 साल पहले उसकी शादी लाई परिवार के बेटे लाई है से हुई थी, मगर शादी के कुछ ही दिन बाद लाई है की मौत हो गई। उसकी सास ने तुरंत मौत का पूरा दोष लिन टैंग पर डाल दिया। वो बार बार कहती रही कि लिन टैंग ने उसके बेटे को मार दिया और अब वो हमेशा लाई परिवार की कर्जदार रहेगी। गांव वाले इस आरोप को गलत बताते हैं। वे जानते हैं कि ली है का दिल बचपन से कमजोर था। उसकी बीमारी पूरे गांव से छिपी नहीं थी और उसकी मौत के लिए लिन टैंग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लिन टैंग बताती है कि इसके बावजूद वो 3 साल तक उसी घर में विधवा बनकर रही। पूरे घर का हर काम उसी से करवाया गया। सर्दियों में ठंडे पानी में काम करते करते उसके हाथों पर घाव हो गए। गर्मियों में वो खेत में काम करते हुए लू से बेहोश हो गई। इन 3 सालों में उसे कभी पेट भर खाना नहीं मिला। छोटी सी गलती पर उसे पीटा जाता और हर दिन गालियां सुनाई जाती थीं। लिन टैंग अपने शरीर पर पुराने जख्मों के निशान दिखाती है। गांव वाले ली परिवार की बेरहमी देखकर गुस्से में भर जाते हैं। लिन टैंग कहती है कि वो ये सब भी सहती रही, लेकिन करीब 7 महीने पहले उसकी सास ने 500 युआन लेकर उसे दूसरे आदमी के लिए बच्चा पैदा करने के लिए बेच दिया। ये सुनते ही बॉस चिन को समझ आता है कि उसकी पत्नी उसी रात उसके कमरे में इसी मजबूरी के कारण पहुंची थी। किन को अफसोस होता है कि वो लिन टैंग की जिंदगी में पहले क्यों नहीं आया। अगर वो पहले मिलता तो लिन टैंग को इतना दुख नहीं सहना पड़ता। गांव वाले भी लाई परिवार को अमानवीय बताते हैं। वे कहते हैं कि सभी ने लिन टैंग को काम करते और मार खाते देखा था, मगर उन्हें नहीं पता था कि मामला इतना भयानक है। लिन टैंग चिन की माँ से कहती है कि वो ये सब सहानुभूति पाने के लिए नहीं बता रही। लोग उसके बारे में जो सोचना चाहे सोच सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहती कि कोई ब्रदर चिन को गलत समझे। जब लिन टैंग को लगने लगा था कि उसकी पूरी जिंदगी दुख में खत्म हो जाएगी, तब किन ने उसे बचाया। उसने केवल लिन टैंग ही नहीं, उसके पेट में पल रहे बच्चों की भी जान बचाई। इसलिए लिन टैंग की नज़र में किन एक सच्चा और जिम्मेदार आदमी है। बॉस किन भी सबके सामने साफ घोषणा करता है कि आज के बाद लिन टैंग उसकी पत्नी है और उसके पेट के बच्चे उसके हैं। अगर किसी ने उसे दोबारा हाथ लगाया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। वो शादी में हुई बातों को बाहर फैलाकर लिन टैंग को बदनाम करने से भी रोकता है। ग्रामीण किन का समर्थन करते हैं। वे उसे असली मर्द बताते हैं और कहते हैं कि अब किसी ने लिन टैंग के खिलाफ अफवाह फैलाई तो पूरा गांव उसका विरोध करेगा। माहौल बदलते ही शादी फिर शुरू होती है। किन शराब का प्याला लिन टैंग की तरफ बढ़ाकर कहता है कि इसे पीने के बाद उसकी सारी तकलीफें पीछे रह जाएंगी। अब से वो लिन टैंग को दुखों से निकालकर अच्छी जिंदगी की तरफ ले जाएगा। शादी पूरी होने के बाद किन की माँ अब भी नाराज बैठी है। वो लिन टैंग को अपने सामने घुटनों पर बैठने का आदेश देती है। बॉस किन तुरंत बीच में आकर कहता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है और घुटने नहीं टेक सकती। अगर माँ को यही चाहिए तो वो लिन टैंग की तरफ से घुटने टेकेगा और ज़रूरत पड़ी तो दोगुनी देर तक बैठा रहेगा। माँ शिकायत करती है कि उसका बेटा बड़ा होकर उसे भूल गया है, उसने शादी तक की खबर नहीं दी। किन कहता है कि वो माँ को कैसे भूल सकता है। लिन टैंग भी किन की बात का समर्थन करती है। वो बताती है कि ब्रदर किन अक्सर अपनी माँ की चर्चा करता था। उसने बताया था कि पिता की जल्दी मृत्यु के बाद माँ ने अकेले उसे बड़ा किया। खेतों में लगातार मेहनत करने के कारण उसकी कमर में पुराना दर्द भी रहने लगा। किन अपनी माँ को भरोसा दिलाता है कि वो हमेशा उसके दिल में रहेगी। लिन टांग कहती है कि उसके पास माँ के लिए कुछ है। वो 2 नई पोशाकें लेकर आती है और बताती है कि जब किन ने उसे माँ से मिलाने की बात कही थी, तभी उसने ये कपड़े तैयार किए थे। इसके बाद वो अपने हाथ से सिला हुआ एक मोटा कमर का सहारा देती है। लिन टांग बताती है कि इसके अंदर सूखा मगवट और बकव्हीट के छिलके भरे हैं, जो कमर को गर्म और आरामदायक रखेंगे। माँ पहले लेने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि ऐसी चीजें देकर लिन टांग उसे खुश नहीं कर सकती और वो उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। मगर लिन टांग बुरा नहीं मानती। वो कहती है कि माँ उसे स्वीकार करे या न करे, कम से कम इसे पहनकर एक बार देख तो ले। किन और लिन टांग मिलकर माँ को कमर का सहारा पहनाते हैं। उसे लगाते ही माँ महसूस करती है कि वो मोटा, मुलायम और बहुत आरामदायक है।
वो मन में लिनटांग के हाथों की तारीफ करती है, लेकिन सामने केवल इतना कहती है कि ये कोई खास चीज़ नहीं। कुछ देर बाद लिनटांग पूछती है कि माँ भूखी तो नहीं है। वो तुरंत खाना लाने चली जाती है। किन भी माँ से कहता है कि बिना खाए वे उससे गुस्सा कैसे कर पाएंगी। लिनटांग गरम मटन सूप लेकर लौटती है। वो बताती है कि ब्रदर किन हर सुबह शाम ठंडे पहाड़ों पर शिकार करने जाता है, इसलिए वो शरीर गर्म रखने के लिए रोज उसके लिए ऐसा सूप बनाती है। माँ सूप चखकर लिनटांग को देखभाल करने वाली और समझदार औरत मानने लगती है। उसे अब समझ आता है कि उसके बेटे का दिल लिनटांग ने कैसे जीत लिया। किन तुरंत माँ की बात पकड़कर पूछता है कि क्या उसे भी उसकी पत्नी बहुत अच्छी लगने लगी है। माँ अपनी नरमी छिपाने के लिए दोनों को कमरे से बाहर निकाल देती है। अकेली बैठकर वो लिनटैंग के पेट की तरफ सोचती है। उसे अफसोस होता है कि इतनी अच्छी बहू के पेट में पल रहे बच्चे कीन परिवार के क्यों नहीं है। अगर वे सच में उसके पोते होते तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होती। बॉस किन लिनटांग को गोद में उठाकर कमरे की तरफ ले जाने लगता है। लिनटांग पूछती है कि क्या वो बहुत भारी हो गई है। किन हंसकर कहता है कि वो उसके जैसी 10 औरतों को उठा सकता है। कमरे में पहुंचकर किन कहता है कि अब वे पति पत्नी है, मगर उसकी माँ के व्यवहार के कारण लिनटांग को दुख सहना पड़ा। वो अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता है। लिनटांग कहती है कि उसे माँ से कोई शिकायत नहीं है। वो महसूस कर सकती है कि माँ का दिल बहुत अच्छा है। लिनटांग साफ कहती है कि उसे माँ पसंद है और ब्रदर शिन भी बहुत पसंद है। इतना कहते ही लिनटैंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। किन घबरा जाता है और पूछता है कि वो क्यों रो रही है। लिनटैंग कहती है कि किन उसके साथ बहुत अच्छा है और उसकी माँ भी दिल से अच्छी है, लेकिन वो उनके लायक नहीं है। उसका अपराध बोध ये है कि वो किन परिवार को अपना वंश नहीं दे सकती। उसके पेट में 4 बच्चे हैं, मगर वो अब भी यही मानती है कि वे किसी और आदमी के हैं। बॉस किन तुरंत उसे ऐसी बात दोबारा न कहने को कहता है। उसके लिए लिनटैंग के पेट में पल रहे बच्चे ही उसका वंश हैं। वो उन्हें किसी दूसरे का नहीं मानता। लिनटैंग उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में छिपा सच और उस रात की अधूरी पहचान अभी भी उसे परेशान कर रही है। कुछ समय बाद लिनटैंग घर में रखे कपड़ों के बीच वही अंतर्वस्त्र देखती है जो उसने उस अंधेरी रात में खो दिया था। उसे हाथ में लेते ही वो पहचान जाती है कि ये उसी का है। वो हैरानी से बॉसचिन को बुलाकर पूछती है कि उसका कपड़ा यहाँ कैसे आया। किन का चेहरा बदल जाता है। वो कहता है कि एक बात है जिसे वो बहुत समय से लिनटैंग को बताना चाहता था। लिनटैंग उससे सच बताने को कहती है। किन कहता है कि बात उसके और ली रोंगरोंग के बीच हुई पुरानी घटना से जुड़ी है। वो पूरी बात बताने ही वाला होता है कि बाहर से खबर आती है। ली रोंगरोंग उसे ढूंढते हुए आई है। किन लिनटैंग से कहता है कि वो बाहर जाकर कुछ देर में लौटेगा। उसके जाते ही लिनटैंग कपड़े को दोबारा देखती है। उसे साफ याद है कि उस रात ये कपड़ा लियू डाजुन के कमरे में छूटा था। अगर लियू डाजुन वही आदमी था तो उसका कपड़ा बॉस किन के घर कैसे पहुंचा। ये सवाल लिन टैंग के मन में उस रात की पूरी पहचान पर संदेह पैदा कर देता है। वो फैसला करती है कि उसे किन के पीछे जाकर ये बात साफ करनी ही होगी। बाहर ली रोंग रोंग और उसकी माँ बॉस किन का इंतजार कर रही हैं। वे कहती हैं कि उन्हें खबर मिली है कि किन की माँ लिन टैंग को स्वीकार नहीं कर रही। किन तुरंत पूछता है कि उन्हें ये बात कैसे पता चली। फिर उसे शक होता है कि उसकी माँ तक बच्चों से जुड़ी अफवाहें इन्हीं दोनों ने पहुंचाई थी। सास तुरंत इनकार करके कहती है कि उन्होंने भी ये बात किसी और से सुनी है। फिर वो किन को सलाह देती है कि उसे अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए। उसके अनुसार लाई रोंगरोंग पहले ही किन की हो चुकी है, इसलिए उसे उसी से शादी करनी चाहिए। किन उनकी उम्मीद तोड़ते हुए बताता है कि वो लिनटैंग से शादी कर चुका है और अब वही उसकी पत्नी है। ये सुनते ही लाई रोंगरोंग और उसकी माँ परेशान हो जाती हैं। इतनी सारी चालों के बाद भी वे किन और लिनटैंग की शादी नहीं रोक पाई। किनली रोंगरोंग से कहता है कि उस रात वो खुद उसके कमरे में आई थी, इसलिए पहले वो जिम्मेदारी लेकर उससे शादी करने वाला था। मगर लाई रोंगरोंग ने लगातार लिनटैंग को अपमानित किया, उसे फंसाया और कई गलत काम किए। इसी कारण किन को अब एक और बात पर शक होने लगा है। क्या उस रात उसके कमरे में आने वाली औरत सच में लाई रोंगरोंग ही थी। ली रोंगरोंग जवाब नहीं दे पाती, लेकिन उसकी माँ तुरंत बीच में आकर दावा करती है कि वो औरत उसकी बेटी ही थी। किन अब उनकी बातों से परेशान हो चुका है। वो कहता है कि उसकी शादी हो चुकी है और वह दोबारा उसे ढूंढने न आए। किन जाने लगता है तो लाई रोंगरोंग उसका हाथ पकड़ लेती है। किन सख्ती से उसे छोड़ने के लिए कहता है। उसी समय पीछे खड़ी लिनटांग ये सब देख लेती है। उसे लगता है कि क्विन और ली रोंगरोंग के बीच सच में कोई ऐसा संबंध था जिसे उससे छिपाया गया है। लिनटांग नाराज होकर वहां से चली जाती है। बॉस किन उसके पीछे दौड़कर सफाई देने की कोशिश करता है, मगर लिनटांग उसे हाथ छोड़ने को कहती है। किन बार बार बताता है कि ली रोंगरोंग ने ही उसे पकड़ा था। आखिर वो स्वीकार करता है कि पहले उसका ली रोंगरोंग से जुड़ा एक मामला जरूर था। घर में लिनटांग को जो अंतर्वस्त्र मिला है, किन अब तक उसे ली रोंगरोंग का ही समझता था। लिनटांग उसकी बात काटकर कहती है कि वो कपड़ा ली रोंगरोंग का नहीं, उसका है।
इसी दौरान उनके शोर से किन की माँ भी बाहर आ जाती है। वो पूछती है कि इतनी रात को क्या हो रहा है। लिंटैंग सम्मान से माफी मांगती है, लेकिन माँ कहती है कि वो माफी नहीं, पूरी सच्चाई जानना चाहती है। लिनटांग बताती है कि एक औरत ब्रदर किन से मिलने आई थी और उसने किन को पकड़ रखा था। इतना सुनते ही माँ अपने बेटे पर बरस पड़ती है। वो उसे निकम्मा और नालायक कहकर पीटने लगती है। वो कहती है कि शादी के बाद भी दूसरी औरतों से संबंध रखने वाला आदमी कीन परिवार का बेटा नहीं हो सकता। कीन बार बार कहता है कि वो सब समझा सकता है। लिन टैंग उसे चोट लगते देखकर माँ को रोकती है। कीन पत्नी की चिंता देखकर कहता है कि उसकी पत्नी अभी भी उसकी सबसे ज्यादा परवाह करती है। माँ लिनटैंग को भी डांटती है कि वो अपने पति को काबू में नहीं रख सकती। फिर क्विन को लिनटैंग के सामने घुटनों पर बैठकर पूरी सफाई देने का आदेश देती है। क्विन घुटने टेक कर कहता है कि एक बात है जिसे वो लंबे समय से बताना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि सच जानकर लिनटैंग उसे छोड़ देगी। करीब 7 महीने पहले उसने उस रात बहुत शराब पी रखी थी। अंधेरे में एक औरत उसके कमरे में आई और कहने लगी कि वो उसके लिए एक संतान छोड़ना चाहती है। किन ने उसे ली रोंग रोंग समझा और फिर दोनों ने साथ रात बिताई। याद करती है। वो पूछती है कि क्या उस औरत के कमरे में आते ही किन ने उसका गला पकड़कर पूछा था कि वो कौन है। किन हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। लिनटांग कहती है कि वो औरत वापस जाना चाहती थी, लेकिन किन ने उसे जाने नहीं दिया। उसने पूरी रात कई बार उसे अपने पास रोके रखा। माँ बीच में ऐसी बातें सामने करने पर दोनों को डांटती है, लेकिन किन का ध्यान केवल लिनटैंग पर है। वो पूछता है कि लिनटैंग को रात की इतनी बारीक बातें कैसे पता है। लिनटैंग अंतर्वस्त्र को देखकर आखिर पूरा सच समझ जाती है। वो लियो डाजुन के कमरे में नहीं, गलती से बॉस शिन के घर पहुंची थी। उस रात का आदमी कोई और नहीं, खुद ब्रदर शिन था। लिनटांग भावुक होकर कहती है कि सब कुछ गलत समझा गया था। वो गलत घर और गलत कमरे में चली गई थी। उसके पेट में पल रहे चारों बच्चे बॉस शिन के हैं। मगर क्विन को लगता है कि उसकी पत्नी गुस्से और सदमे में उल्टी सीधी बातें कर रही है। वो बार बार अपनी गलती मानकर माफी मांगने लगता है। माँ भी उसे डांटती है कि उसने अपनी पत्नी को रोने की हालत में पहुंचा दिया। लिनटांग किन से पूछती है कि क्या वो जानना चाहता है ये अंतर्वस्त्र किसका है। वो पूरी सच्चाई बताने ही वाली होती है, तभी उसके पेट में अचानक असहनीय दर्द उठता है। किन उसे संभाल कर पूछता है कि क्या हुआ। लिनटांग दर्द में बताती है कि उसका पानी टूट गया है और बच्चे जन्म लेने वाले हैं। माँ तुरंत किन को खड़े रहने के बजाय लिनटांग को काउंटी हॉस्पिटल ले जाने का आदेश देती है। गर्भ को अभी 7 महीने से थोड़ा ही ज्यादा समय हुआ है, इसलिए पूरा परिवार घबराकर लिनटांग को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर लिन टैंग की जांच करता है और बताता है कि 7 महीने में प्रीमेच्योर डिलीवरी होना बेहद खतरनाक है। ऐसी स्थिति में गर्भवती औरत और बच्चों दोनों की जान को खतरा हो सकता है। वो परिवार को सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहने को कहता है। बॉस्किन घबराकर पूछता है कि डॉक्टर के सबसे खराब स्थिति से क्या मतलब है। क्या उसे पत्नी और बच्चों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। लिनटांग दर्द में किन का हाथ पकड़ती है। वो कहती है कि अगर हालात बहुत खराब हो जाए तो बच्चों को बचाया जाए। फिर वो किन को भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि ये बच्चे सच में किन परिवार के ही हैं। किन उसकी बात सुनकर कहता है कि उसे अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। बच्चे उसके हों या किसी और के, उसने उन्हें अपना माना है। लेकिन वो पत्नी या बच्चों में से किसी एक को खोना नहीं चाहता। उसे लिनटैंग और चारों बच्चे सुरक्षित चाहिए। इसी बीच क्विन की माँ भी अस्पताल पहुंच जाती है। लिनटैंग उसे देखकर फिर कहती है कि बच्चे ब्रदर क्विन के हैं। क्विन अपनी माँ से कहता है कि वो भले ऊपर से सख्त बने, लेकिन दिल में लिनटैंग को बहू और उसके बच्चों को अपना मान चुकी है। माँ अब अपना गुस्सा छोड़कर लिनटैंग के पास आती है। वो कहती है कि बच्चे क्वीन परिवार के हैं और लिनटैंग को उनके साथ सुरक्षित बाहर आना होगा। डॉक्टर परिवार को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। किन और उसकी माँ बाहर आ जाते हैं, लेकिन लिनटैंग की बात अब भी उनके मन में घूम रही है। वो बार बार क्यों कह रही थी कि चारों बच्चे सच में किन परिवार के हैं। इसका पूरा जवाब उन्हें लिनटैंग और बच्चों के सुरक्षित बाहर आने के बाद ही मिल सकता है। डिलीवरी रूम के अंदर डॉक्टर और नर्स लिनटैंग को हिम्मत रखने और पूरी ताकत लगाने के लिए कहते हैं, मगर काफी समय बीतने के बाद भी बच्चे पैदा नहीं होते। बाहर खड़े बॉस कीन और उसकी माँ की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ देर बाद एक नर्स तेजी से बाहर आती है। कीन तुरंत उससे अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछता है। नर्स बताती है कि लिन टैंग का बहुत ज्यादा खून बह रहा है और तुरंत ब्लड बैग्स तैयार करने होंगे। ये सुनते ही
किन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किन की माँ घबराकर कहती है कि एक औरत के लिए बच्चे को जन्म देना मौत के दरवाजे से गुजरने जैसा होता है। वो हाथ जोड़कर ग्वानियन से प्रार्थना करती है कि उसकी बहू की डिलीवरी सुरक्षित हो और लिन टैंग बच्चों के साथ सही सलामत बाहर आए। बॉस किन भी पूरी तरह टूट जाता है। वो ग्वानियन से अपनी पत्नी और बच्चों की रक्षा करने की प्रार्थना करता है। बदले में वो अपनी जिंदगी के 10 साल देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही पल वो कहता है कि केवल 10 साल नहीं, जरूरत पड़ी तो वो अपनी पूरी जिंदगी दे देगा, बस उसकी पत्नी और बच्चे बच जाने चाहिए। अंदर लिंटांग दर्द सहते हुए आखिरी बार पूरी ताकत लगाती है। फिर अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद एक एक करके बाकी बच्चों का भी जन्म हो जाता है। डॉक्टर बाहर आकर क्विन परिवार को बधाई देता है। वो बताता है कि लिन टैंग ने पूरे 4 बेटों को जन्म दिया है। 4 बेटे सुनते ही क्विन और उसकी माँ कुछ पल के लिए विश्वास ही नहीं कर पाते। लंबी घबराहट के बाद आखिर लिन टैंग और चारों बच्चे सुरक्षित हैं। बॉस क्विन तुरंत लिन टैंग के पास पहुंचता है। अपनी पत्नी को सुरक्षित देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। लिन टैंग कमजोर आवाज में पूछती है कि वो क्यों रो रहा है। किन कहता है कि कुछ देर पहले वो बुरी तरह डर गया था। वो न आसमान से डरता है और न धरती से। लेकिन लिनटांग को खोने की बात से उसकी पूरी हिम्मत टूट जाती है। वो लिनटांग से विनती करता है कि वो उसे कभी छोड़कर न जाए, क्योंकि अब वो उसके बिना नहीं रह सकता। लिनटांग उसे भरोसा दिलाती है कि वे दोनों कभी अलग नहीं होंगे। मुश्किल डिलीवरी के बाद भी उनके बीच का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। कुछ समय बाद पूरा परिवार चारों बच्चों को प्यार से देख रहा होता है। एक बच्चा हल्का सा मुस्कुराता है तो सभी खुश हो जाते हैं। चारों बच्चों को लेकर परिवार में हंसी मजाक होता है। किन की माँ उनके चेहरे ध्यान से देखकर कहती है कि वे बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे बॉस किन बचपन में दिखता था। उसकी बात सुनकर क्विन और लिनटैंग एक दूसरे को देखते हैं। बच्चों का क्विन जैसा चेहरा एक बार फिर लिनटैंग की बात को सच साबित कर रहा है, मगर अभी पूरी तरह पुष्टि होना बाकी है। कुछ देर बाद लिनटैंग की आंख खुलती है। बॉस्किन तुरंत उसे सहारा देकर उठाता है और ताज़ा बनाया हुआ चिकन सूप सामने रखता है। किन की माँ कहती है कि बच्चे पैदा करने के बाद लिन टैंग का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, इसलिए उसे ज़्यादा पौष्टिक खाना चाहिए। वो लिन टैंग को आराम करने के लिए कहती है और बताती है कि चारों बच्चे उसके पास सुरक्षित हैं। मगर लिन टैंग के मन में अभी भी उस रात और ली रोंगरोंग की सच्चाई अटकी हुई है। वो किन से कहती है कि उसे एक ज़रूरी बात बतानी है। किन समझता है कि लिन टैंग उसके और ली रोंगरोंग के संबंध की बात करना चाहती है। वो अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहता है कि सब उसकी वजह से हुआ और उसे पता है कि शायद लिन टैंग उसे कभी माफ नहीं करेगी। तभी किन हाओ घबराया हुआ अंदर आता है और खबर देता है कि लाई रोंगरोंग ने अपने घर में आत्महत्या करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, उसने धमकी दी है कि अगर बॉस किन ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली तो वो कम्यून में जाकर उसकी शिकायत कर देगी। किन लिन टैंग से कहता है कि वो जाकर इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सुलझाएगा। किन हाओ अपनी भाभी को आराम करने के लिए कहता है। किन की माँ भी लिनटैंग से ब्रदर किन को एक मौका देने और उसके काम देखकर फैसला करने को कहती है। किन के जाने के बाद डॉक्टर लिनटैंग की तबीयत देखने आता है। लिनटैंग उससे कहती है कि वो अपने चारों बच्चों का पैटर्निटी टेस्ट करवाना चाहती है। डॉक्टर बताता है कि इस समय ल्यूकोसाइट एंटीजन कंपैरिजन के जरिए जांच की जा सकती है और रिजल्ट उसी दिन मिल सकता है। लिनटैंग बिना देर किए टेस्ट करवाने का फैसला करती है। वो किन की माँ से कहती है कि चारों बच्चे सच में ब्रदर किन के हैं। माँ पहले उसकी बात समझ नहीं पाती, मगर जब लिनटैंग फिर स्पष्ट करती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो चारों बच्चों को अपने असली पोते बताकर हंसने लगती है। माँ कहती है कि वो पहले से जानती थी कि बच्चों के चेहरे उसके बेटे के बचपन से इतने क्यों मिलते हैं। वो बोधिसत्व का धन्यवाद करती है कि क्विन परिवार को एक साथ 4 वारिस मिल गए। उधर ली रोंगरोंग और उसकी माँ तक खबर पहुंचती है कि लिन टैंग ने काउंटी हॉस्पिटल में 4 बेटों को जन्म दिया है। ली रोंगरोंग हैरान होकर कहती है कि लिन टैंग का पेट सच में बहुत ताकतवर निकला, लेकिन खुशी के बजाय उसे डर लगने लगता है। अगर बॉस किन को पता चल गया कि चारों बेटे उसी के हैं तो ली रोंगरोंग के पास उसे हासिल करने का कोई मौका नहीं रहेगा। उसकी माँ उसे हार मानने से रोकती है। वो कहती है कि अब उसे रोना होगा, हंगामा करना होगा और ज़रूरत पड़े तो आत्महत्या की धमकी भी देनी होगी। किसी भी तरीके से बॉस किन को उससे शादी करने के लिए मजबूर करना होगा। ली रोंगरोंग अपनी माँ की बात मानकर आखिरी चाल चलने की तैयारी करती है। बॉस किन और किन हाओ जब ली परिवार के घर पहुंचते हैं तो ली रोंगरोंग ऊंची जगह पर खड़ी होकर नीचे कूदने की धमकी दे रही होती है। उसकी माँ उसे रोकने का दिखावा करते हुए कहती है कि वो कोई गलत कदम न उठाए।
बॉस किन उसे देखकर गुस्से में पूछता है कि वो फिर क्या नया तमाशा कर रही है। किन के पहुंचते ही लाई रोंग रोंग रोने लगती है। उसकी माँ आरोप लगाती है कि उसकी बेटी ने अपनी इज्जत बॉस किन को दे दी, लेकिन अब वो उससे शादी नहीं कर रहा। ऐसे में लाई रोंग रोंग गाँव में किसी को अपना चेहरा कैसे दिखाएगी। किन समझ जाता है कि वे उसे जबरन शादी के लिए मजबूर कर रही हैं। वो साफ कहता है कि उन्हें ये प्लान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसकी एक पत्नी है और वो लिंटैंग है। सास धमकी देती है कि अगर ट्विन ने लाई रोंग रोंग से शादी नहीं की तो वो कम्यून में उसकी शिकायत करेगी। फिर वो गांव वालों को बुलाकर जोर जोर से रोने लगती है। ग्रामीण इकट्ठा होकर पूछते हैं कि नया मामला क्या है। सास सबके सामने कहती है कि बॉस ट्विन उसकी बेटी के साथ सोया, लेकिन अब जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा है। ली रोंग रोंग भी दावा करती है कि किन ने उसके साथ रात बिताई थी और मैच मेकर वांग इस बात की गवाह है। मैच मेकर आगे आकर कहती है कि उस रात उसने ली रोंग रोंग को बॉस किन के कमरे में जाते देखा था और अगली सुबह उसे बाहर निकलते भी देखा। ग्रामीणों को लगने लगता है कि किन और ली रोंग रोंग सच में साथ थे। तभी किन्हाओ अपने भाई का पक्ष लेता है। वो कहता है कि मैच मेकर के अनुसार भी लाई रोंग रोंग खुद उसके भाई के कमरे में गई थी। केवल औरत होने से उसे किसी आदमी के कमरे में घुसने का अधिकार नहीं मिल जाता। लड़कों को भी अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। वो आगे कहता है कि उसके भाई ने अभी तक लाई रोंग रोंग के खिलाफ घर में घुसने और जबरदस्ती करने की शिकायत नहीं की। यही बड़ी बात है। सास उसकी दलील सुनकर भी पीछे नहीं हटती और बॉस चिन पर शादी का दबाव बनाती है। बॉस किन सबके सामने कह देता है कि उसकी जिंदगी में केवल एक पत्नी है और वो लिन टैंग है। सास कम्यून में अवैध संबंध की शिकायत दर्ज कराने के लिए जाने लगती है। उसी समय लिन टैंग वहां पहुंचकर कहती है कि आज ये भी तय हो जाएगा कि शिकायत किसके खिलाफ होनी चाहिए। बॉस किन उसे देखकर घबरा जाता है, क्योंकि लिन टैंग अभी पोस्टमार्टम कन्फाइनमेंट में है। वो पूछता है कि उसे अस्पताल या घर से बाहर किसने आने दिया। लिन टांग कहती है कि वो केवल ये देखने आई है कि लाई रोंग रोंग कब तक उसकी पहचान चुराकर नाटक करती रहेगी। किन्हाओ पूछता है कि लाई रोंग रोंग के लिन टांग बनने का क्या मतलब है। लिन टांग सीधे ली रोंग रोंग से पूछती है कि क्या उस रात बॉस किन के साथ वही थी। लाई रोंग रोंग जवाब नहीं दे पाती और पीछे हटते हुए गिर जाती है। लिन टांग दूसरी बार वही सवाल दोहराती है, मगर इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। बॉस किन अब भी पूरी बात नहीं समझ रहा। किन की माँ उसे डांट कर कहती है कि बात बिल्कुल साफ है। लिन टैंग आखिर सबके सामने पूरी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि उसकी सास ने पैसे लेकर उसे दूसरे आदमी के लिए बच्चा पैदा करने भेजा था। रात बहुत अंधेरी थी और मैच मेकर उसे खींच कर एक कमरे में छोड़ गई थी। अगली सुबह उसका अंतर वस्त्र वहीं छूट गया। लिन टैंग वही कपड़ा सबको दिखाकर बताती है कि ये उसका है। उस रात बॉस किन के साथ रहने वाली औरत ली रोंग रोंग नहीं, खुद लिन टैंग थी। बॉस्किन को आखिर पूरी बात समझ आती है। वो लिन टांग से पूछता है कि क्या सच में उस रात वही उसके कमरे में आई थी। लिन टांग हाँ कहती है। वो बताती है कि ली रोंग रोंग इतने समय से उसकी पहचान बनकर किन को धोखा दे रही थी। किन गुस्से में ली रोंग रोंग और उसकी माँ से पूछता है कि उन्होंने उसे क्यों ठगा। मैच मेकर वांग भी दबाव में सच स्वीकार कर लेती है। वो बताती है कि उस रात गलती से लिनटांग को गलत घर में पहुंचा दिया गया था। इसके बाद ली परिवार ने मिलकर ली रोंग रोंग को उस रात वाली औरत बना दिया। मैच मेकर अपनी जान बचाने के लिए कहती है कि यह साजिश ली परिवार की थी और उसका इससे कोई लेना देना नहीं। बॉस्किन का गुस्सा भड़क उठता है और वो ली परिवार को खत्म करने दौड़ता है। गांव वाले उसे रोकते हुए कहते हैं कि ली परिवार के खिलाफ कम्यून में शिकायत की जाएगी। उन्होंने अपनी विधवा बहू का शोषण किया, उसके खिलाफ अफवाहें फैलाई और पूरे गांव में झगड़ा खड़ा किया। ग्रामीण ली परिवार को हेक्सी विलेज से बाहर निकालने की मांग करने लगते हैं। ली रोंग रोंग घबराकर अपनी माँ से पूछती है कि अब क्या होगा। सास निराश होकर कहती है कि अब सब खत्म हो चुका है। सारा झूठ सामने आने के बाद बॉस किन फिर लिन टैंग से पूछता है कि क्या उस रात की औरत सच में वही थी। लिन टैंग जवाब देने के बजाय उसे पैटर्निटी टेस्ट का रिजल्ट दिखाती है। रिपोर्ट में साफ है कि चारों बच्चे बॉस किन के जैविक बेटे हैं। लिन टैंग बताती है कि उसी रात के बाद वो गर्भवती हुई थी और उसके पेट में एक साथ 4 बच्चे ठहरे। चारों बच्चे क्वीन के असली बेटे हैं। ये सुनकर क्वीन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो लिन टैंग से खुद को चिकोटी काटने को कहता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं ये सपना न हो। लिन टैंग पूछती है कि वो उसे क्यों काटे। तभी क्वीन की माँ आगे बढ़कर अपने बेटे को जोर से चिकोटी काट देती है। क्वीन दर्द से चिल्लाता है तो माँ पूछती है कि अब उसे यकीन हुआ या नहीं। क्विन हंसते हुए कहता है कि ये सपना नहीं है और चारों बच्चे सच में उसके बेटे हैं। वो सबके सामने खुशी से चिल्लाता है कि उसकी पत्नी ने उसे 4 बेटे दिए हैं। क्विन हाउ भी मानता है कि उसका भाई सच में कमाल का है। भाभी के क्वाड्रुप्लेट्स भी उसी के बेटे निकले। ग्रामीण बॉस किन को बधाई देने लगते हैं। किन हाउ इसके बाद मैच मेकर वांग को घेरता है।
वो कहता है कि इस बूढ़ी औरत ने भी ली परिवार के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया था और अभी उसका हिसाब बाकी है। मैच मेकर अपनी गलती मानती है, मगर खुद को बचाने के लिए कहती है कि उसे थोड़ा क्रेडिट भी मिलना चाहिए। आखिर उसी ने गलती से लिन टैंग को बॉस किन के कमरे में भेजा था और उसी गलती से किन को एक साथ 4 बेटे मिले। किन हो कहता है कि आगे उसका फैसला मैच मेकर के व्यवहार पर निर्भर करेगा। बॉस किन फिर सभी ग्रामीणों से कहता है कि चारों बच्चे उसके हैं और वे उसके ही वंश को आगे बढ़ाएंगे। वो बच्चों की फुल मून सेलिब्रेशन में पूरे गांव को बुलाने और सभी के लिए शराब तथा मांस रखने की घोषणा करता है। गांव वाले खुशी से उसका साथ देते हैं। किन अपनी पत्नी को गोद में उठाकर घर की तरफ चल देता है। उसकी माँ पीछे से उसे धीरे चलने और कमजोर लिन टैंग को न गिराने की चेतावनी देती रहती है। घर पहुंचते ही क्विन लिन टैंग से उस रात की बाकी सच्चाई पूछने लगता है। सबसे पहले वो जानना चाहता है कि उसके अंतर वस्त्र पर लाई नाम क्यों लिखा था। लिन टैंग बताती है कि ली परिवार में उसके पास अपने कपड़े नहीं थे। उसे ली रोंगरोंग के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे, इसलिए कपड़े पर ली रोंगरोंग का निशान था। इसी वजह से क्विन ने उसे ली रोंगरोंग का समझ लिया। किन फिर एक और बात पूछता है। उस रात उसे महसूस हुआ था कि वो औरत पहली बार किसी पुरुष के साथ थी, लेकिन लिन टैंग की शादी ली है से हो चुकी थी। लिन टैंग बताती है कि ली है शादी के कुछ ही दिनों बाद मर गया था। उसने लिन टैंग को कभी छुआ तक नहीं था, इसलिए बॉस किन ही उसकी जिंदगी का पहला और इकलौता पुरुष है। ये सुनकर क्विन भावुक हो जाता है। वो कहता है कि कभी उसने पत्नी मिलने की कल्पना तक नहीं की थी, मगर आज उसके पास लिन टैंग और 4 बेटे हैं। इसके बाद वो लिन टैंग के हाथ में अपने परिवार की बैंक बुक रख देता है। वो बताता है कि पिछले कई सालों में कमाया हुआ सारा पैसा इसी में है। फिर वो घर की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और अपने परिवार के कई पहाड़ों की जमीन के कागज भी निकालता है। लिन टैंग हैरान होकर कहती है कि ये उसकी पूरी संपत्ति है और वो सब कुछ उसे दे रहा है। किन जवाब देता है कि लिन टैंग उसकी पत्नी है और उसने उसे 4 स्वस्थ बेटे दिए हैं, इसलिए अब उसकी जिंदगी और उसकी पूरी दौलत लिन टैंग की है। लिन टैंग उसकी आंखों में देखकर कहती है कि वो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। किन के इस भरोसे के बाद उनके बीच किसी झूठ या गलत पहचान की जगह नहीं बचती। अपनी पत्नी के करीब बैठा क्विन उससे कहता है कि अब वो उसे चाहता है। दोनों एक दूसरे के पास आने ही वाले होते हैं कि क्विन की माँ अचानक कमरे में पहुंच जाती है। वो अपने बेटे को लिन टैंग के इतना करीब देखकर जोर से डांटती है। किन शिकायत करता है कि माँ को अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए था, मगर माँ पूछती है कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वो याद दिलाती है कि लिन टैंग ने अभी अभी 4 बच्चों को जन्म दिया है और उसका पोस्टमार्टम कन्फाइनमेंट चल रहा है। ऐसी हालत में किन को उसे छूना नहीं चाहिए। किन को तभी अपनी गलती याद आती है। माँ उसे तुरंत बाहर निकलने और पूरे महीने बगल वाले कमरे में सोने का आदेश देती है। केन अलग कमरे में सोने से साफ मना करता है। माँ उसके विरोध को अनसुना करके उसे दरवाजे से बाहर धकेल देती है। केन जाते जाते कहता है कि ये उसकी अपनी माँ होकर भी उसके खिलाफ है। माँ जवाब में उसे कमरे से बाहर रहने को कहती है। केन के जाने के बाद लिन टैंग बच्चों को गोद में लेकर प्यार से दूध पिलाने लगती है। कुछ समय बीतने के बाद बॉस किन अपने परिवार और साथियों को घर बुलाकर एक नया प्लान बताता है। अब उसके 4 बेटे हैं, इसलिए वो और मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। वो एक बड़े ब्रीडिंग फार्म की शुरुआत करना चाहता है, जिसमें मुर्गियां, बतख, सुअर, गाय और दूसरे जानवर पाले जाएंगे। उसका प्लान है कि सभी लोग मिलकर काम करें और साथ में अमीर बने। किन के साथी इस आइडिया से खुश हो जाते हैं। काम के लगभग सभी पदों के लिए लोग मिल जाते हैं, लेकिन अकाउंट संभालने के लिए अकाउंटेंट नहीं मिलता। लिन टैंग बातचीत सुनकर आगे आती है और कहती है कि वो अकाउंट्स में किन की मदद कर सकती है। तभी बाहर से चेन फैंग नाम की एक स्टाइलिश औरत आती है। बॉस किन उसे पहचान कर हैरान होता है। चेन फैंग उसकी पुरानी क्लासमेट है, जो अब शहर से वापस आई है। किन पूछता है कि उसका पहनावा इतना बदल कैसे गया। चेन फैंग गर्व से कहती है कि शहर की औरतें इसी तरह तैयार होती हैं। किन मजाक में कहता है कि वो सच में शहर की पाम्पर्ड लड़की बन गई है। चेन फंग बताती है कि उसे किन के बड़े ब्रीडिंग फार्म और अकाउंटेंट की ज़रूरत के बारे में पता चला है। फिर वो अपना अकाउंटिंग सर्टिफिकेट दिखाती है। वो गर्व से कहती है कि ये सरकार द्वारा जारी सर्टिफिकेट है और अब वो ट्रेंड अकाउंटेंट है। चेन फांग फार्म के सारे अकाउंट संभालने की पेशकश करती है। किन तुरंत स्थायी नौकरी देने के बजाय कहता है कि पहले वो काम करके दिखाए। अगर अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो उसे रख लिया जाएगा। इसके बाद क्विन चेन फैंग का परिचय लिन टैंग से कराता है और बताता है कि वो उसकी पत्नी है। चेन फैंग ऊपर से लिन टैंग को भाभी कहती है, लेकिन अपना सर्टिफिकेट दिखाकर ताना देती है कि लिन टैंग इसे समझ नहीं पाएगी। वो लिन टैंग से कहती है कि अब वो घर में रहकर बच्चों की देखभाल करे।
फार्म चलाने में वो ब्रदर किन की मदद करेगी और बिजनेस को सफल बनाएगी। बॉस किन तुरंत अपनी पत्नी का पक्ष लेता है। वो कहता है कि लिन टैंग अकेली बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। अपने बेटों की देखभाल वो भी पत्नी के साथ मिलकर करेगा। कुछ देर बाद क्विन हाउस सभी को फार्म की मीटिंग के लिए बुलाता है। बॉस क्विन लिन टैंग को बताकर अपने साथियों के साथ निकल जाता है। बॉस क्विन के जाने के बाद उसकी माँ लिन टैंग से चैन फैंग के बारे में पूछती है। लिन टैंग बताती है कि वो क्विन की पुरानी क्लासमेट है और शहर से अकाउंटिंग सीख कर लौटी है। माँ उसे शहर की बिगड़ी हुई अमीर लड़की बताती है। फिर वो लिन टैंग से पूछती है कि क्या वो कभी शहर गई है। इस सवाल से लिन टैंग को अपना बचपन याद आ जाता है। पिता की जल्दी मृत्यु के बाद लिन टैंग रोज स्कूल से लौटकर घर का पूरा काम करती थी। एक दिन वो बहुत खुशी से माँ को अपना टेस्ट पेपर दिखाने आई थी। उसे पूरे 100 अंक मिले थे। टीचर ने बताया था कि वो शहर का ओलंपियाड मैथ्स पेपर था। लिन टैंग ने इतना अच्छा किया था कि टीचर उसे कंपटीशन में ले जाना चाहते थे, मगर उसकी माँ ने उसे जाने से मना कर दिया। उसकी माँ का कहना था कि एक लड़की को इतनी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं। उसी दिन से लिन टैंग को स्कूल भेजना बंद करके घर के काम में लगा दिया गया। छोटी लिन टैंग रोते हुए बार बार स्कूल जाने की विनती करती रही, लेकिन उसकी माँ नहीं मानी। पुरानी बात याद करके लिन टैंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किन की माँ उसकी उदासी समझ जाती है। वो तुरंत लिन टैंग को साथ चलने के लिए कहती है। लिन टैंग पूछती है कि वे कहाँ जा रही हैं। माँ कहती है कि जब उसकी बहू ने कभी शहर नहीं देखा तो आज वो खुद उसे शहर अच्छी तरह घुमाएगी। शहर पहुंचकर लिन टैंग उसकी विशालता देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि शहर सच में गांव से बहुत बड़ा है। किन की माँ हंसते हुए उसे नए कपड़े खरीदने ले जाती है। एक सुंदर ड्रेस देखकर माँ पूछती है कि लिन टैंग को वो पसंद है या नहीं, मगर उसकी कीमत 12 युआन देखकर लिन टैंग तुरंत पीछे हट जाती है। वो कहती है कि कपड़ा बहुत महंगा है और उन्हें इसे नहीं खरीदना चाहिए। माँ कहती है कि उसके पति के पास पैसों की कमी नहीं है। लिन टैंग जवाब देती है कि ब्रदर शिन पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है, इसलिए उसे बेकार खर्च नहीं करना चाहिए। माँ उसे समझाती है कि पति का कमाना और पत्नी का खर्च करना स्वाभाविक है। फिर मजाक में पूछती है कि अगर लिन टैंग पैसा खर्च नहीं करेगी तो क्या वो इसे किसी दूसरी औरत के खर्च करने के लिए छोड़ देगी। दुकान की कर्मचारी आती है तो माँ एक के बाद एक कई ड्रेसेस चुन लेती है। वो हर कपड़ा लिन टैंग को पहनकर दिखाने के लिए कहती है। लिन टैंग अलग अलग ड्रेसेस पहनकर बाहर आती है और हर बार उसकी सास उसकी खूबसूरती देखकर खुश हो जाती है। आखिर माँ उन सभी कपड़ों को पैक करने का आदेश देती है जिन्हें लिन टैंग ने पहनकर देखा था। लिन टैंग उसे इतना सब खरीदने से रोकने की कोशिश करती है, मगर माँ को लगता है कि उसकी बहू के बदलाव में अभी भी कुछ कमी है। वो लिन टैंग को लेकर एक हेयर सैलून पहुंचती है। सालों में माँ हेयर स्टाइलिस्ट से लिन टैंग को सबसे फैशनेबल हेयर स्टाइल देने को कहती है। वो ऐसा हेयर स्टाइल चाहती है जिसे देखकर कोई भी पुरुष उससे नजर न हटा सके। हेयर स्टाइलिस्ट काम की जिम्मेदारी लेकर लिन टैंग का मेकओवर शुरू कर देता है। उधर ब्रीडिंग फार्म में बॉस किन सभी वर्कर्स के काम बांट चुका है। वो सबको साफ चेतावनी देता है कि अपनी जिम्मेदारी याद रखें और कोई गलती न करें। मीटिंग के दौरान चैन फैंग चीन के लिए पानी लेकर आती है। आसपास के आदमी उसके शहर वाले कपड़ों की तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने पूरे गांव में अकाउंटेंट चैन से ज्यादा सुंदर औरत नहीं देखी। चैन फैंग शर्माने का नाटक करके कहती है कि सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और बाकी वर्कर्स चले जाते हैं। चैन फैंग मौके का फायदा उठाकर बॉस किन को पास के छोटे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बुलाती है, मगर किन बिना सोचे मना कर देता है। वो कहता है कि उसके पास खाली समय नहीं है, उसे अपनी पत्नी और 4 बेटों के पास घर जाना है। चैन फैंग ऊपर से उसकी तारीफ करते हुए उसे अच्छा पति बताती है, लेकिन साथ ही लिन टैंग को साधारण औरत कहती है। तभी एक ग्रामीण बॉस किन को खबर देता है कि उसने उसकी माँ और पत्नी को शहर से वापस लौटते देखा है। किन तुरंत पूछता है कि वे कहाँ हैं। ग्रामीण बताता है कि दोनों बाहर ही हैं। अपनी पत्नी को देखने के लिए किन बिना देर किए बाहर निकलता है। चैन फैंग भी ये देखने के लिए उसके पीछे चली जाती है। बाहर भीड़ इकट्ठी है और सभी नई पोशाक तथा हेयर स्टाइल में लिन टैंग को देख रहे हैं। बॉस किन भी कुछ पल तक उसे पहचान नहीं पाता। किन हाउ हैरानी से पूछता है कि क्या ये सच में उसकी भाभी है। किन अपनी पत्नी के पास जाकर पूछता है कि उसने ऐसा रूप कैसे बना लिया। उसकी माँ गर्व से बताती है कि वो अपनी बहू को शहर शॉपिंग कराने ले गई थी। फिर वो पूछती है कि क्या लिन टैंग इन कपड़ों में सुंदर नहीं लग रही। बॉस किन बिना नजर हटाए कहता है कि वो बहुत अच्छी लग रही है। माँ आगे पूछती है कि क्या अब उसकी बहू शहर की पैम्पर्ड लड़कियों से भी ज्यादा निखरी हुई नहीं लगती। किन जवाब देता है कि उसकी पत्नी हमेशा सबसे अच्छी है। किन के साथ ही लिन टैंग के पर्म और नई ड्रेस की तारीफ करते हैं। वे कहते हैं कि वो कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि आसमान से उतरी परी जैसी लग रही है। एक साथी अपनी पिछली बात वापस लेते हुए कहता है कि लिन टैंग अकाउंटेंट चैन से भी ज्यादा सुंदर है। चैन फैंग ये सुनकर अंदर ही अंदर जलने लगती है।
लिन टांग सबको धन्यवाद देकर अपनी सास के साथ घर लौटने लगती है। चैन फांग जल्दी से किन को रात का खाना साथ खाने का प्रस्ताव देती है, मगर किन इस बार भी साफ मना कर देता है और पत्नी के पीछे घर चला जाता है। घर पहुंचते ही क्विन सबसे पहले अपनी पत्नी के कमरे में जाना चाहता है, मगर उसकी माँ उसे बीच में रोक लेती है। क्विन जल्दी से पूछता है कि अब उसे क्या कहना है। माँ उसे समझाती है कि अब वो ब्रीडिंग फार्म का मालिक और फैक्ट्री मैनेजर है। आने वाले समय में उसका बिजनेस बड़ा होगा और स्वाभाविक रूप से उसके आसपास कई महिलाएं भी आएंगी। वो केन से अपनी बात ध्यान से सुनने को कहती है। लिन टैंग ने केन परिवार में शादी की, उसे संभाला और एक साथ 4 बेटों को जन्म दिया। इसलिए वो हमेशा केन परिवार की सबसे बड़ी योगदान करता रहेगी। माँ चेतावनी देती है कि अगर कीन ने कभी अपनी पत्नी को धोखा दिया तो सबसे पहले उसकी अपनी माँ उससे रिश्ता तोड़ देगी। कीन पूछता है कि माँ अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। फिर वो समझ जाता है कि ये चेतावनी चैन फैंग के कारण दी जा रही है। वो साफ कहता है कि चैन फैंग केवल उसकी पुरानी क्लासमेट है और उनके बीच कुछ नहीं है। माँ जवाब देती है कि ये सफाई उसे नहीं, अपनी पत्नी को देनी चाहिए। किन तुरंत लिन टैंग के पास जाने लगता है। उसकी जल्दबाजी देखकर माँ हंसती है और कहती है कि उसे अंदाजा था बेटा पत्नी के पास जाने के लिए बेचैन होगा, मगर इतना बेचैन होगा ये नहीं सोचा था। कमरे में लिन टैंग अपने नए कपड़ों में बैठी है। बॉस किन अंदर आते ही उसकी सुंदरता की तारीफ करता है। फिर वो पूछता है कि क्या लिन टैंग चैन फैंग के कारण उससे नाराज है। लिन टैंग कहती है कि वो नाराज नहीं है। ब्रदर केन उसकी नज़र में एक सच्चा और जिम्मेदार आदमी है। उसे पूरा भरोसा है कि वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उनके रिलेशनशिप को धोखा मिले। मगर लिन टैंग के मन में एक दूसरी असुरक्षा है। वो कहती है कि उसे खुद के अच्छा न होने का डर है। उसे लगता है कि वो क्विन के योग्य नहीं है। बॉस क्विन तुरंत उसकी बात काट देता है। वो कहता है कि लिन टैंग दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी है। उसकी आंखों को लिन टैंग के अलावा कोई दूसरी औरत दिखाई ही नहीं देती। किन उसके करीब आने लगता है तो लिन टैंग याद दिलाती है कि अभी दिन का समय है। किन कहता है कि वो इस तरह सच कर उसके सामने आएगी तो वो खुद को कैसे रोक पाएगा। दोनों के बीच नजदीकी बढ़ती है। किन नई ड्रेस खोलने की कोशिश करते हुए शिकायत करता है कि कपड़ा सुंदर तो है, मगर इसे खोलना बहुत मुश्किल है। लिन टैंग उसे ड्रेस न फाड़ने की चेतावनी देती है क्योंकि इसकी कीमत 12 युआन है। किन जवाब देता है कि 12 युआन कोई बड़ी बात नहीं, अगर ड्रेस फट गई तो वो पत्नी के लिए नई खरीद देगा। लिन टैंग मन ही मन फैसला करती है कि अब वो पीछे नहीं रहेगी। उसे क्विन की रफ्तार के साथ चलना और खुद को बेहतर बनाना है। वो उसके बराबर खड़ी होने योग्य बनना चाहती है। कुछ देर बाद लिन टैंग प्यार से पूछती है कि क्या क्विन को उसका ये रूप पसंद है। क्विन कहता है कि उसे बहुत पसंद है। लिन टैंग उसे फिर छेड़ती है तो किन चेतावनी देता है कि अगर वो इसी तरह उसे उकसाती रही तो वो 3 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाएगी। अगली सुबह किन की माँ चारों बच्चों को संभाल रही होती है। बॉस किन तैयार होकर बताता है कि आज ब्रीडिंग फार्म की पहली शिपमेंट निकलने वाली है, इसलिए उसका फैक्ट्री पहुंचना जरूरी है। लिन टैंग तुरंत कहती है कि वो भी उसके साथ फैक्ट्री जाना चाहती है। किन उसकी इच्छा रोकने के बजाय उसे साथ चलने की इजाजत दे देता है। किन की माँ कहती है कि दोनों निश्चिंत होकर जाएं और बच्चे उसके पास छोड़ दें, वो चारों पोतों की देखभाल कर लेगी। लिन टैंग अपनी सास को धन्यवाद देती है। माँ प्यार से डांटते हुए कहती है कि अपने पोतों को संभालने के लिए वो बहू से धन्यवाद क्यों लेगी। बेटे और बहू को साथ खुश देखकर ही उसे खुशी मिलती है। लिन टैंग और बॉस्किन एक साथ फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। फैक्ट्री पहुंचते ही चैन फैंग बॉस्किन का स्वागत करती है। लिन टैंग को उसके साथ देखकर वो पूछती है कि भाभी यहाँ क्यों आई है। उसके अनुसार फैक्ट्री ऐसी जगह नहीं जहाँ लिन टैंग को होना चाहिए। बॉस्किन तुरंत पूछता है कि उसकी पत्नी यहाँ क्यों नहीं आ सकती। वो कहता है कि लिन टैंग केवल उसकी पत्नी नहीं, फार्म की मालकिन है और आज काम की जांच करने आई है। ये सुनकर बाकी वर्कर्स भी लिन टैंग का स्वागत करते हैं। किन शिपमेंट की तैयारी के बारे में पूछता है। चेन फैंग बताती है कि 106 मुर्गियां, 83 जंगली सुअर, 40 गाय और 40 भेड़ के ऑर्डर्स पूरे तैयार हैं। वो बॉस किन को बनाई हुई अकाउंट बुक देते हुए दावा करती है कि इन अकाउंट्स में कोई गलती नहीं हो सकती। तभी खरीदारों का दल सामान लेने पहुंच जाता है। शिपमेंट बाहर जाने ही वाली होती है कि लिन टैंग बिल देखकर बॉस चिन को रुकने के लिए कहती है। वो बताती है कि इसमें प्रॉब्लम है और लगभग 1200 युआन की लागत कम जोड़ी गई है। चैन फैंग तुरंत इसका विरोध करती है। वो लिन टैंग से पूछती है कि क्या उसने कभी अकाउंटिंग पढ़ी है। लिन टैंग सच बताती है कि उसने इसकी औपचारिक पढ़ाई नहीं की। चैन फैंग अपना सर्टिफिकेट दिखाकर कहती है कि वो ट्रेंड अकाउंटेंट है, जबकि लिन टैंग ने अकाउंटिंग सीखी तक नहीं। ऐसे में उसे उसके हिसाब पर सवाल उठाने का क्या अधिकार है। लिन टैंग शांत रहकर कहती है कि हिसाब सही है या गलत, इसकी दोबारा जांच करने पर सब पता चल जाएगा। चैन फैंग कहती है कि खरीदार पहले से जल्दी में है।
लिन टैंग की एक बेबुनियाद बात के कारण सबका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। खरीदार भी शिपमेंट जल्दी भेजने का दबाव डालते हैं। वर्कर्स कहते हैं कि अकाउंटेंट चैन प्रोफेशनल है और उन्हें उसी पर भरोसा है। चैन फैंग सबका समर्थन देखकर किन से पूछती है कि वो किस पर विश्वास करता है, अपनी अनपढ़ पत्नी पर या सर्टिफाइड अकाउंटेंट पर। बॉस किन बिना एक पल रुके कहता है कि वो अपनी पत्नी पर भरोसा करता है। अगर लिन टैंग ने कहा है कि हिसाब में प्रॉब्लम है, तो शिपमेंट भेजने से पहले उसकी जांच जरूर होगी। चैन फैंग उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर चिन कहता है कि वो बॉस है और उसने अकाउंट्स जांचने का डिसीजन ले लिया है। जांच तुरंत होगी। चैन फैंग शर्त रखती है कि अगर अकाउंट सही निकले तो लिन टैंग को सबके सामने उससे माफी मांगनी होगी। बॉस किन अपनी पत्नी की तरफ से जिम्मेदारी लेते हुए कहता है कि अगर कोई गलती नहीं मिली तो वो खुद लिन टैंग की ओर से माफी मांगेगा। दोबारा हिसाब लगाया जाता है। कुछ देर बाद किन को ऑपरेटिंग कॉस्ट में गलती मिल जाती है। हिसाब सच में 1200.25 कम किया गया था। सभी वर्कर्स हैरान रह जाते हैं कि चैन फैंग ने इतना बड़ा गलत कैलकुलेशन किया। चैन फैंग अकाउंट बुक देखकर खुद भी मानती है कि उससे गलती हुई है। बॉस किन गुस्से में कहता है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि पहली शिपमेंट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आज उसने 1200 कम जोड़े हैं। अगर हर शिपमेंट में ऐसा हुआ तो 6 महीने के अंदर पूरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। चैन फैंग उससे दूसरा मौका मांगती है, मगर किन कहता है कि उसने उसे अकाउंट संभालने के लिए रखा था। जब वो अपना मुख्य काम ही सही नहीं कर सकती तो उसे यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं। बॉस किन चैन फांग को नौकरी से निकाल देता है। चैन फांग को यकीन नहीं होता कि लिन टैंग की वजह से उसकी नौकरी सच में चली गई। इसके बाद किन अपनी पत्नी से पूछता है कि उसने केवल एक नज़र में गलती कैसे पकड़ ली। वर्कर्स भी लिन टैंग पर विश्वास न करने के लिए उससे माफ़ी मांगते हैं। लिन टैंग कहती है कि उन्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, उसके पास अकाउंटिंग सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए उनका संदेह करना गलत नहीं था। मगर उसे बचपन से नंबर्स की खास समझ है। कितना भी बड़ा हिसाब क्यों न हो, वो उसे दिमाग में निकाल सकती है। लिन टैंग सबके सामने फार्म के अकाउंटेंट बनने का मौका मांगती है। वो घर में बैठने के बजाय बाकी लोगों की तरह फार्म के लिए योगदान देना चाहती है, ताकि सभी मिलकर आगे बढ़ सकें। वर्कर्स तुरंत उसका समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि लिन टैंग ने अपनी योग्यता साबित कर दी है और अब वे उसकी बात सुनेंगे। लिन टैंग सबके भरोसे के लिए धन्यवाद देती है और वादा करती है कि वो किसी को निराश नहीं करेगी। बॉस किन अपनी पत्नी को सबके बीच आत्मविश्वास से खड़ा देखकर गर्व महसूस करता है। पहली शिपमेंट सफलतापूर्वक निकलती है और किन कहता है कि ये सब लिन टैंग की वजह से संभव हुआ। इसके बाद वो पत्नी के सामने एक नया डिसीजन रखता है। वो लिन टैंग को शहर के स्कूल में भेजना चाहता है, ताकि वो ठीक से अकाउंटिंग सीखे और अपना सर्टिफिकेट हासिल करे। लिन टैंग को अपनी बात पर विश्वास नहीं होता। बचपन में उससे स्कूल छीन लिया गया था, इसलिए वो पूछती है कि क्या उसके लिए अब भी पढ़ना संभव है। किन कहता है कि समय और माहौल दोनों बदल चुके हैं। लिन टैंग बहुत समझदार है और वो जरूर पढ़ सकती है। अब से फैक्ट्री के अकाउंट्स भी वही संभालेगी। लिन टैंग खुशी से उसका प्रपोजल स्वीकार करती है, मगर किन अचानक मजाक में चिंता जताता है कि पढ़ने के बाद लिन टैंग लगातार सफल होती जाएगी और एक दिन उसे साधारण आदमी समझकर छोड़ देगी। लिन टैंग उसे भरोसा दिलाती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। उनके सामने अभी लंबा रास्ता है। वो सफल इसलिए बनना चाहती है ताकि भविष्य में कितनी भी मुश्किलें आए, वो ब्रदर श्विन के बराबर खड़ी होकर उसके साथ चल सके। लिन टैंग उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है। क्वीन भी प्यार से उसे पत्नी कहकर जवाब देता है कि वो लिन टैंग से उतना ही प्यार करता है। अंत में परिवार से जुड़ी कुछ हल्की फुल्की झलकियां आती हैं। बेटा और बहू माँ के घर खाना खाने पहुंचते हैं और बताते हैं कि वे आ गए हैं। परिवार के बीच पेट के बहुत ऊंचा होने और नाभि को लेकर हंसी मजाक होता है। इसी दौरान अचानक दर्द की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद हाथ पैर चलाकर एक मज़ेदार एक्टिविटी की प्रैक्टिस की जाती है। बायां पैर गोल घुमाने, दायां पैर आगे करने और हाथों की गिनती मिलाने की कोशिश होती है। सभी 3, 2, 1 से दोबारा शुरुआत करते हैं। फिर इन दिनों बहुत सी शरारती बातें सीख लेने का मजाक चलता है। ग्वावाजी, माँ के फ्राइड डो ट्विस्ट बेचने, स्केली ड्रैगन और टिरानोसॉरस रेक्स जैसी मज़ेदार बातें सुनाई देती हैं। क्रिस्पी ट्विस्टेड डो स्टिक्स को लेकर भी हंसी मजाक जारी रहता है और सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और इसके साथ ही ये ड्रामा यही एंड होता है।